हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। पेश है सुपर वन शॉट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन विद टफ एंड यूनिक ट्रांजैक्शन। सुपर वन शॉट क्यों कहते हो सर इसको? भाई इसको सुपर वन शॉट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो अपरंपार मिलेगी और एकदम स्क्रैच से एकदम हाई लेवल का पढ़ा दूंगा। टफ ट्रांजैक्शन भी है जो मेरी दिमाग की उपज है और यूनिक ट्रांजैक्शन भी है। ये दोनों ट्रांजैक्शन या तो मेरी दिमाग की उपज होगी या आपके स्कूल टीचर्स की। देखो, ऑफलाइन पढ़ाने का कुछ तो फायदा होना। जो बच्चों के स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, यूटी के, पीरियोडिक के, मिड टर्म के, फाइनल्स के, वो हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर से नई नई ट्रांजैक्शन की फोटो खींच लेते हैं और फोटो खींच के हम कराते हैं अपने पेड बैच के बच्चों को और कराते हैं अपने यूट्यूब के बैच के बच्चों को। तो भैया यहां पर आपको ऐसी ऐसी ट्रांजैक्शन मिलेगी जो किसी किताब में नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूं आपको। सर बेसिक पढ़ाओगे? अरे भाई बेसिक से एकदम हाई लेवल पढ़ा दूंगा। ये लेक्चर देखने के बाद आप कोई भी किताब कर रहे हो, एनसीईआरटी, वासन, टीएस गरेवाल या डीके गोयल या और अन्य राज्यों में अलग अलग किताबें लगी हुई हैं, आपका ये वाला चैप्टर मक्खन हो जाएगा। और ये चैप्टर नहीं होता बेटा, पहली मोहब्बत होती है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन कॉमर्स वाले बच्चों के लिए पहला प्यार होता है, पहली मोहब्बत होती है। क्यों? आप 4 चैप्टर थ्योरी पढ़ने के बाद 5वां चैप्टर पहला प्रैक्टिकल पढ़ते हो। पहले 4 चैप्टर थ्योरी के नहीं पढ़े? क्या बात कर दी तुमने। नीचे कमेंट में देखो, तुम्हारे लिए एक लिंक दिया हुआ है। लिंक के अंदर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर 4 लेक्चर मिलेंगे बेहतरीन तरीके से, हिलेरियस एग्जांपल, प्रैक्टिकल नॉलेज देते देते वो 4 चैप्टर कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मेरा वादा है। कमेंट जाके पढ़ लेना एक बारी लेक्चर देखने से पहले, ये मेरा वादा है। तो वहां पर चारों लेक्चर्स हैं, वो देख लोगे तो ही ये देखना। एटलीस्ट पहले 2 चैप्टर जरूर देख लेना, बेसिक टर्म्स और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तब ये लेक्चर समझ में आएगा। सीधा आकर इस पे धप्पा करोगे तो पहली मोहब्बत नहीं रहेगी, ये बेवफा बन जाएगी और ये चली जाएगी तुम्हारे जीवन से। तो तुम आंसू लेकर बैठे रहोगे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो भैया बता देता हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी जर्नी है जिससे आप सीखोगे एक शब्द जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। यानी हमारी किताब के ऊपर लिखा होता है बड़ा बड़ा डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है? हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट है। मैं आपको बता दूं, हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में एक बात पढ़ी थी कि अकाउंटिंग का एक प्रोसेस होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, दूसरा कन्वर्टिंग इट इनटू मनी टर्म्स, तीसरा रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद समराइजेशन, समराइजेशन के बाद इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। कहीं पर अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं आता, कहीं पर रिकॉर्डिंग जर्नल में होती है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, खत्म। अकाउंटिंग इक्वेशन कहां है? कहीं नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन रोजमर्रा की जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी अकाउंटेंट नहीं बनाता। सर हमें काहे पढ़ा रहे हैं फिर? बेटा ये आपको हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 पहलू समझने के लिए और समझाने के लिए पढ़ाया जाता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमारे बिजनेस में लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन हो जाए, ये इक्वेशन कभी भी ऊपर नीचे नहीं होती, हमेशा बैलेंस्ड रहती है। इस बात को समझाने के लिए चैप्टर पढ़ाया जाता है। अब इस चैप्टर के अंदर एक टर्म है दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो आप लोगों ने बेसिक टर्म्स में पढ़ी होगी, यानी सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। हम अपने बिजनेस में हजारों ट्रांजैक्शंस करते हैं, लाखों ट्रांजैक्शंस करते हैं। माल खरीदना, माल बेचना, सैलरी देना, इंटरेस्ट देना, ब्याज देना, रेंट रिसीव करना, कमीशन रिसीव करना, इन्वेस्टमेंट करना, आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, बैड डेट हो जाता है, उधार पे माल खरीदना, उधार पे माल बेचना, लाखों प्रकार की ट्रांजैक्शन होती है। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट, जो हम सीखेंगे बाद में। अकाउंटिंग इक्वेशन का अगला चैप्टर होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अभी हमें डेबिट और क्रेडिट नहीं जानना। इस चैप्टर में हमारा मेन उद्देश्य होता है वो 2 पहलू क्या है, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो आपने माल खरीदा कैश में। अच्छा, सबसे पहली बात तो बच्चों, अगर आपको ये बात नहीं पता अभी तक तो मैं आपको बता दूं कि हम जब भी कोई अकाउंटिंग करते हैं, एक अकाउंटेंट जब भी अकाउंटिंग करता है तो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है, ना तो मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है और ना ही सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। हम जैसे फॉर एग्जांपल चाय फाई कैफे, पता है ना, पता है ना, लिख दो चाय फाई कैफे इज लव, जल्दी लिख दो, पता चल जाएगा तुम लोगों ने वो लेक्चर देखा नहीं देखा। तो चाय फाई कैफे ने माल खरीदा,
परचेज गुड्स इन कैश, ठीक है ना। तो चाय कैफे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो चाय कैफे का गोदाम में गुड्स कह लो, स्टॉक कह लो, वो इंक्रीज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। और चाय कैफे के गल्ले में से, गल्ला समझते हो ना, ड्रॉर, आपने मेरे लेक्चर देखे, सारी भाषा आपको आती है, ठीक है ना। कैश क्या हो जाएगा बेटा? ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। माल आएगा, पैसा जाएगा। अब गुड्स भी हमारा एसेट होता है और कैश भी हमारा एसेट होता है, ये बात भी हम जानते हैं। तो जो गुड्स हैं और कैश है वो दो पहलू हैं इस ट्रांजैक्शन के, हमारी साइड के। तो हमारा ही स्टॉक बढ़ गया और हमारा ही कैश कम हो गया। ये हम अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर प्लॉट करते हैं, एक टेबल के अंदर प्लॉट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स आनी चाहिए, जो मैं पहले ही तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट ना हो बना के लाया हूं, लेकिन हम हर एक के ऊपर डिटेल में बात कर रहे हैं, लिखने का टाइम हमारा थोड़ा कम हो जाएगा। आओ देखो, अब कहानी यहां पर यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया, राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से। चाय कैफे उसने स्टार्ट किया था 10 लाख, मान लेते हैं, हमारा तो 2 करोड़ रुपए से स्टार्ट हुआ था। मान लो राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से। तो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, राहुल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कैश आएगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। कैपिटल क्या होती है? इंटरनल लाइबिलिटी, 50 बारी बता रखा है, समझ रहे हो? देखो, ये है राहुल और ये है राहुल का बिजनेस, यानी चाय कैफे ले लो, चाय कैफे ले लो। अब चाय कैफे भी एक लीगल पर्सन है इन आइज ऑफ लॉ, क्योंकि हम चाय कैफे का रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे। तो ये एक ह्यूमन है और ये एक बिजनेस है, लेकिन ये भी एक पर्सन ही माना जाता है। अब इसने 10 लाख रुपए इसको दिए, हमें चाय कैफे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो चाय कैफे का एक तो कैश बढ़ जाएगा, गले में पैसा आ गया, और चाय कैफे की कैपिटल बढ़ गई। अब कैपिटल और कुछ नहीं होती बेटा, इंटरनल लाइबिलिटी होती है। चाय कैफे की ये लाइबिलिटी है कि 10 लाख रुपए किसको देगी? राहुल को। कब देगी? बीच में नहीं देगी। बीच में चलो ड्राइंग कर लेगा, अलग बात है, लेकिन सारे के सारे पैसे वापस कब मिलेंगे? जब बिजनेस बंद होगा या मालिक चेंज हो जाएगा। राहुल से उशांक ने बिजनेस खरीद लिया, तो राहुल, मैं चाय कैफे खरीद रहा हूं तो मैं राहुल को पैसे दे दूंगा, भाई ये ले अपने 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, जो भी उस समय वैल्यूएशन होगी, अब मैं मालिक बन गया। अब चाय कैफे की लाइबिलिटी मेरे टूवर्ड्स पैदा होगी, ठीक है ना। तो कैपिटल इज अ इंटरनल लाइबिलिटी। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाता है, वो हमारा एसेट होता है। देखो, हमें इस चैप्टर में 3 ही शब्दों के बारे में बात करनी है, ACL, यानी असेट, कैपिटल और लाइबिलिटी। तो जो भी 2 एस्पेक्ट बढ़ेंगे या कम होंगे, वो या तो एसेट को अफेक्ट करेंगे, या कैपिटल को, या लाइबिलिटी को। तो अगर मेरे बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, कैश क्या है बेटा? असेट। कैपिटल बढ़ रही है, कैपिटल क्या है? कैपिटल। ठीक है जी, पहली ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरा, राहुल ने गुड्स खरीदे, क्या खरीदा? मशीनरी खरीदी। अब इस मशीनरी की जगह आप कोई भी एसेट खरीद सकते हो। एनी नॉन करंट एसेट की बात हो रही है। क्या आप मुझे कोई भी 5 एग्जांपल ऑफ नॉन करंट एसेट दे सकते हो? इससे क्या होगा? आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा। जैसे इसके अलावा एक और मैं बताता हूं, जैसे फर्नीचर हो गया, ठीक है ना। तो 5 आप बता दो। He bought मशीनरी, यानी एनी नॉन करंट एसेट फॉर 1 लाख इन कैश। अब क्या होगा? हमारे गले में से कैश चला जाएगा, कैश डिक्रीज हो गया, क्या होता है? एसेट। और मशीनरी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। वो असेट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा हमारे धंधे में। दोनों ही क्या है बेटा? हमारे एसेट है। चलो, ही बॉट गुड्स वर्थ ₹50,000 इन कैश। अब उसने क्या खरीदा बेटा? गुड्स खरीदा है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मशीनरी एंड गुड्स। मशीनरी हमारा नॉन करंट असेट होता है और गुड्स हमारा करंट असेट होता है तो असेट ही, कैश डिक्रीज हो जाएगा, हमारा असेट था क्योंकि पैसा जाएगा, और गुड्स जो हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरा क्या है? एसेट है। बात समझ में आ गई? तो ये तीनों ट्रांजैक्शन क्लियर हो गई। ही परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम रमेश। अब मेरी बात ढंग से सुनना, यहां पर लिखा था कैश, यहां पर लिखा था कैश, यहां पर कहीं पर भी कैश नहीं लिखा, बल्कि नाम लिख दिया।
देखो प्रैक्टिकल जिंदगी में ना आपको भी पता होगा, मुझे भी पता होगा कि ये माल हमने कैश में खरीदा है या उधार में खरीदा है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ के अंदर कभी कभी एंट्री कुछ कुछ बातें लिखेगी, कुछ कुछ बातें नहीं लिखेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहां पर कैश नहीं लिखा, कोई बात नहीं, नाम लिखा है। अब मैं उस वाले बंदे का नाम क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए होंगे। अब नाम के ऊपर इतना तवज्जो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यह माल उधार पे खरीदा गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब 3 प्रकार की ट्रांजैक्शन सुनना। ही परचेज गुड्स वॉज वर्थ ₹10,000, इतना ही लिखा है, ना नाम लिखा है ना कैश, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग उसको कैश ट्रीट करेंगे क्योंकि क्रेडिटर का नाम नहीं है। अगर लिखा है ही परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट या सिर्फ फ्रॉम रमेश, तो वो उधार ट्रांजेक्शन है। या अगर ऐसा लिख दे ही परचेज गुड्स वर्थ ₹10,000 फ्रॉम रमेश इन कैश, तो कैश ही है, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट अगर नाम लिखा है तो वो क्रेडिट मानेंगे, नाम नहीं लिखा, ना कैश लिखा है ना चेक लिखा है, तो उसको हम कैश ही मानेंगे, ठीक है ना। तो स्टॉक यानी गुड्स तो हमारा बढ़ जाएगा, बिजनेस को क्या लेने देना, पैसे गए नहीं गए, गोदाम में माल तो आ गया ना आपका। दूसरा रमेश, रमेश हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा ये लाइबिलिटी लिखा है, क्या लिखा है, लाइबिलिटी, ठीक है ना, छुप गया वो। और रमेश है कौन, रमेश है कौन, रमेश हमारा एक क्रेडिटर है। रमेश कौन है, हमारा एक क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होता है बेटा, एक लाइबिलिटी जो कि हमारी इंक्रीज हो गई है। बात समझ में आ गई। अभी नोट्स बताएंगे कैसे बनाने हैं। और ट्रांजैक्शन देखो, और ट्रांजैक्शन जानने से पहले एक छोटी सी बात और समझ लो। देखो आगे बढ़ने से पहले, कोई भी इनकम होगी, कोई भी इनकम होती है आपको, कोई भी प्रॉफिट होता है आपको, कोई भी गेन होता है आपको, तो वो आप ऐड करोगे कैपिटल में, तो उससे हमारी ना कैपिटल बढ़ जाएगी। मैंने आपको अपने एग्जाम्पल में बताया था कि हमने ओएसआर एकेडमी, जो मेरा ऑफलाइन सेंटर है, उसकी जो शुरुआत थी वो 18,500 कुछ रुपए में की थी, आज से लगभग 17-18 ईयर्स पहले। तो तब मेरी कैपिटल 18,500 थी, आज भी मेरी कैपिटल 18,500 होगी, नहीं होगी। या तो मैंने री इन्वेस्ट किया होगा या मैंने प्रॉफिट से ही बनाया होगा। जो मुझे हर साल प्रॉफिट होता गया मेरे बिजनेस में, मैंने उसको विड्रॉ नहीं किया, मेरे बिजनेस को वो एक्सपैंड करता गया। यही बात होती है, अगर कोई इनकम होती है, प्रॉफिट होता है या गेन होता है, वो हमारी कैपिटल बढ़ा देता है, तो हम उसको ऐड कर देंगे कैपिटल में। और अगर कोई लॉस हो जाता है, कोई एक्सपेंस आप करते हो, रेवेन्यू एक्सपेंस, मशीनरी खरीदना एक्सपेंस नहीं होता, मशीनरी को चलाने के लिए जो बिजली लगती है वो एक्सपेंस होता है, कई बारी बात कर ली। लॉस हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा डिडक्ट हो जाता है कैपिटल में से, ये हमारा कैपिटल में से डिडक्ट हो जाता है, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। याद रखोगे इस बात को। चलो, तो अब जैसे ये वाली ट्रांजैक्शन आई, अब उसने 5,000 रुपए का माल 7,000 रुपए में बेच दिया। 5,000 रुपए की कीमत का माल 7,000 रुपए में बेच दिया। कैसे बेचा, कैश में। तो अब ना, अब देखो मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को सबसे सीखने का एक ही तरीका, अच्छा तरीका यही है कि आप इन ट्रांजैक्शंस को याद नहीं करोगे। पहली बात तो मेरी हेडिंग क्या है, सम बेसिक ट्रांजैक्शन। अभी हम कर क्या रहे हैं, ट्रांजैक्शन को याद नहीं कर रहे हैं, हम दो एस्पेक्ट सोच रहे हैं, दो एस्पेक्ट सोच रहे हैं, हमें दो एस्पेक्ट को सोचना पड़ेगा। याद कर लिया तो बर्बाद हो जाओगे। इतने क्वेश्चन कर लोगे कि बाय डिफॉल्ट याद हो जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन लॉजिक भी पीछे पता होना चाहिए। माल बेचा है 5,000 का 7,000 रुपए कैश में, क्या होगा, पीछे देखो मत, इधर देखो। हमारा गोदाम से 5,000 का माल चला जाएगा, 7,000 रुपए हमारे गल्ले में आ जाएंगे, कैश आएगा, और इस पूरी ट्रांजैक्शन में आपका 2,000 रुपए का फायदा हुआ है। और वो फायदा हम कहां ऐड कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो देखो, हमारा गोदाम से माल चला गया, स्टॉक डिक्रीज हो गया, एसेट है कितने रुपए का, 5,000 रुपए का। हमारा गल्ले में कैश इंक्रीज हो जाएगा, असेट है कितने का भैया, 7,000 रुपए का। और इस पूरे प्रोसेस में मुझे फायदा हुआ है, तो मेरी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी 2,000 रुपए। मेरी कैपिटल, एस्पेक्ट तीन ही है, या तो असेट इफेक्ट होगा या कैपिटल या लायबिलिटी। इस चैप्टर की बात कर रहा हूं। यही माल 6,000 रुपए का माल आप 4500 में बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, रेखा को बेच रहे हो। तो यहां पर क्या होगा बेटा, बाय डिफॉल्ट उधार होगा। अब आ जाओ, गोदाम से माल जाएगा कि नहीं जाएगा 4500 रुपए का, तो हमने स्टॉक डिक्रीज कर दिया, कितना, 4500, देखो गलत लिखा है, स्टॉक डिक्रीज कर दिया कितने से भैया, हमारा 4500, ठीक है जी।
रेखा ने पैसे दे दिए, नहीं दिए। जिससे पैसे लेने होते हैं वो कौन होता है? डेटर। तो रेखा जो हमारी कौन है? डेटर है, वो इंक्रीज हो जाएगी। कितने रुपए से बेटा? 6,000 रुपए से। ओहो, सही तो लिखा है। ओहो, अच्छा अच्छा, उधार वाली ट्रांजेक्शन है ना, बिल्कुल सही लिखा है। मतलब ये लॉस वाली ट्रांजेक्शन है ना। 6,000 का माल हमारा गोदाम से चला गया, आई एम वेरी सॉरी। 6,000 का माल हमने बेच दिया, तो गोदाम से 6,000 का माल निकल गया। किसको बेचा? रेखा को, जिसने पैसे नहीं दिए। जिससे पैसे लेने होते हैं उसको हम डेटर कहते हैं। तो रेखा जो हमारी डेटर है, जो कि एक असेट है, उससे हम कितने पैसे मांगेंगे? 4500 फ्यूचर में। इस पूरे प्रोसेस में मेरा नुकसान हो गया, कितने का? 1,500 रुपए का मेरा नुकसान हो गया। तो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी बेटा मेरी 1,500 रुपए की। इस बात का ध्यान रखोगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो हर एक बच्चे को आना चाहिए। इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है जी, बात याद रखोगे, सही है जी। फिर आता है पेड सैलरी, एनी एक्सपेंस, कोई भी प्रकार का एक्सपेंस। अगर हम कोई भी किताब उठाते हैं ना, अभी फिलहाल मैं किसी किताब को खराब नहीं कहूंगा, मैं तो सब उन्हीं से पढ़ता हूं, उन्हीं से पढ़ाता हूं। टीएस गरेवाल भगवान है, डीके गोयल भगवान है, और एनसीईआरटी उससे ज्यादा बलवान है। तो ये सारी के सारे ये किताबें अच्छी हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में वो बहुत ज्यादा नए नए खर्चों की बात नहीं करता। जैसे एक्सपेंसेस की बात करें तो आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा क्या सुना होगा? सैलरी सुना होगा, वेजेस सुना होगा, आप लोगों ने बिजली का बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये सुना होगा, डेप्रिसिएशन सुना होगा, आपने इंटरेस्ट सुना होगा, कमीशन सुना होगा। हम लोग नए नए प्रकार के शब्द नहीं सीखते, जैसे ऑक्ट्रॉई, चुंगी बोलते हैं इसको, चुंगी हिंदी में बोलते हैं चुंगी, ऑक्ट्रॉई। ये टोल टैक्स वगैरह होता है, जब कमर्शियल व्हीकल इधर से उधर जाता है तो एक प्रकार का टोल या ट्रांजैक्शन टैक्स ये पे करना पड़ता है जब हम माल इधर से उधर करते हैं। अच्छा, एक और अनोखी बात बताता हूं आपको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पता है ना? कई बच्चों को लगता है एक्सपोर्ट करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि हम दूसरे देश में माल भेज रहे हैं। इंपोर्ट का मतलब है दूसरे देश से माल मंगा रहे हैं, नहीं। एक शहर से दूसरे शहर भी अगर आप माल भेज रहे हो, दिल्ली से पंजाब, पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से केरला, अगर आप माल भेजो उसको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ही कहा जाता है, ठीक है ना, अकाउंट्स की और टैक्स की भाषा में। तो अगर आप कोई भी खर्चा पे कर रहे हो, अब सैलरी, जैसे मैंने एक ऑक्ट्रॉय बताया, एक्साइज ड्यूटी भी हो सकता है, फ्रेट, कार्टेज, कैरिएज, कैरिज समझते हो ना, ट्रक टेम्पो का खर्चा, कार्टेज भी वही होता है, रेड़े का खर्चा, फ्रेट हो गया आपका प्लेन का खर्चा, प्लेन से अगर माल आ रहा है, ट्रेन से अगर माल आ रहा है, शिप से अगर माल आ रहा है। तो कैरिएज, कार्टेज और फ्रेट, ये एक ही बात होती है जब आप माल इधर से उधर कराते हो, चाहे वो रेड़े से कराओ, ट्रक से कराओ, जहाज से कराओ। तो जब हम उसको ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं फ्रेट, कार्टेज या कैरिएज। ऐसे बहुत से एक्सपेंसेस की बात अभी मैं इस लेक्चर में करने वाला हूं। तो आप कोई भी सैलरी, कोई भी खर्चा पे कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, ब्याज पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, कुछ भी पे कर रहे हो, तो वो आपका एक एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। तो वो आपके गले में से कैश तो डिक्रीज करेगा ही करेगा, वो आपकी कैपिटल भी डिक्रीज करेगा। अभी बता दिया, बात समझ में आ गई? वो आपकी कैपिटल डिक्रीज कर देगा। कोई भी इनकम आपको रिसीव हो रही है, देखो माल बेचना सबसे प्राइम इनकम होती है। वो तो माल बेच दिया, सेल हो गई, उससे जो प्रॉफिट हुआ वो तुमने यहां लिख दिया, लॉस हुआ काट दिया। लेकिन माल बेचने के अलावा भी आपकी इनकम्स होती है। आपको क्या लगता है मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ा के ही पैसा बना रहा हूं? आंसर इज नो। मैं बच्चों को पढ़ाने के अलावा भी बहुत से जगहों से पैसे लेकर आता हूं। जैसे मेरा पैसा ही मेरे पैसे के लिए काम कर रहा है। मैंने पैसे को काम पे लगा रखा है, शेयर बाजार में लगा रखा है, म्यूचुअल फंड में लगा रखा है, कॉमोडिटीज में लगा रखा है। आगे जाकर भी बात करूंगा, 12th के बच्चों के साथ तो मैं बहुत ज्यादा बात करता हूं इसके ऊपर। एक वीडियो कल भी डाली थी समर वेकेशंस के ऊपर, उसके भी मैंने कहा था फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर बात करनी चाहिए हम लोगों को। तो जैसे मुझे इंटरेस्ट भी आता है, जैसे बैंक तो मुझे देता ही है एफडीज के ऊपर या मेरे बैंक अकाउंट के ऊपर, या मैंने किसी लोगों को ब्याज पे पैसा दे रखा है, किसी कंपनी को ब्याज पैसा दे रखा है, शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी हुई है वहां से मुझे रेंट आ जाता है, मेरे को कमीशंस भी आती हैं। जैसे क्या होता है आपको पता ही है कि ऑफलाइन के अंदर बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो सैलरी पर नहीं है, वो जितने बच्चे पढ़ाएंगे उसके हिसाब से मुझे कमीशन मिल जाएगी, ऐसा भी होता है, ठीक है जी। अभी आपको पता होगा हमने 12th स्टैंडर्ड के लिए विनर सीरीज और 10th स्टैंडर्ड के लिए विनर सीरीज लॉन्च की है, जल्दी 11th स्टैंडर्ड के लिए भी आएगी। तो हम लोगों ने वहां पर क्या किया है, दिशा के साथ हमारी एक रॉयल्टी फिक्स हो गई है, 20%, 30%, 10%, हमारी एक रॉयल्टी परसेंटेज फिक्स हो जाती है।
जहां पर जितनी किताबें बिकेंगी उतना मेरे को पोर्शन मिलेगा। ऑल दो इस साल प्लेज ली हुई है कि भैया हम कोई प्रॉफिट नहीं ले रहे किताब से, बस प्रमोशन में हम वो पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, क्वालिटी बिल्डिंग में पैसे खर्च करेंगे। लेकिन हाँ, अगले साल से मेरे पास पैसा आना शुरू होगा, बट ऑब्वियसली होगा, उसको बोलते हैं हम रॉयल्टी। तो बहुत किस्म की और इनकम्स भी होती हैं। कोई भी इनकम अगर आपको हो रही है तो आपका पैसा तो बढ़ाएगी, साथ साथ आपकी कैपिटल बढ़ाएगी। मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको सारे केसेस भी समझा। बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ें। अच्छा, अगर आपको लगता है कि आपको रुक कर देखना चाहिए तो देख लेना, पीपीटी टेलीग्राम पर आएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। फिर आता है अगर आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो फ्री में बैंक अकाउंट तो खुलता नहीं। अब आप खुद सोचना शुरू करो, बैंक अकाउंट खोल रहे हो, क्या होगा जल्दी बताओ? कैश जाएगा, गले से कैश जाएगा और बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। बैंक अकाउंट भी मेरा क्या है? एसेट है। कैश भी मेरा क्या है? एसेट। कैश कम, बैंक अकाउंट इंक्रीज, कैश कम, बैंक बैलेंस इंक्रीज। डेप्रिसिएशन लग गया, जो आपने मशीनरी खरीदी थी तो मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, तो मशीनरी डिक्रीज हो गई। और ये हमारा खर्चा है, नुकसान है। वैल्यू कम होना फायदा तो नहीं है ना, खर्चा ही है ना, तो वो क्या हो गया बेटा? हमारी कैपिटल को कम कर देगा। मान लो चेक मिला है रेखा से, रेखा को पैसे उधार पे माल बेचा था ना, उसने 3,000 रुपए का आपको चेक दे दिया। चेक मिल गया तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। रेखा कौन थी? डेटर। रेखा कौन थी? डेटर, क्योंकि हमने उसको उधार पे माल बेचा था। तो अब डेटर हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बैंक इंक्रीज हो जाएगा, रेखा डेटर थी वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही हमने रमेश से उधार पे माल खरीदा था, अब हमने रमेश को पैसे वापस दे दिए। तो रमेश कौन था? क्रेडिटर, लायबिलिटी कम हो गई, और मेरा कैश भी क्या हो गया? कम हो गया। लायबिलिटी कम हो गई, कैश क्या हो गया? कम हो गया। ऐसी बहुत सी और ट्रांजैक्शन होंगी। अभी फिलहाल आगे आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने 2 पेज छोड़े हैं, ये देखो, ये 2 पेज छोड़े हुए हैं, एक 6th पेज और एक 7th पेज। यहां पर हम वेरियस काइंड ऑफ यूनिक ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे और धीरे धीरे इस पेज को भी पूरा भर देंगे। एक ट्रांजैक्शन जो मेरी यहां लिखनी रह गई है वो है ड्रॉइंग। जैसे विड्रू, इसका आप बताना ₹5,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आपने, राहुल ने गले में से 5,000 रुपए विड्रॉ कर लिए। तो कर लिए तो उसका एंट्री क्या होगी बेटा? आप खुद बताओ जल्दी से। यस, कैश क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा गले में से। कैश क्या होता है बेटा? मेरा एसेट होता है। बहुत बढ़िया। और साथ में क्या हो जाएगा? ड्राइंग। क्या हो गया? ड्राइंग। ड्राइंग हमारा एक खर्चा होता है। तो जो ये ड्राइंग है ये हमारी कैपिटल को क्या कर देती है बच्चों? डिक्रीज कर देती है, क्योंकि ये हमारा एक प्रकार का खर्चा है। ठीक है जी। अभी हम और भी बात करेंगे आज की इस लेक्चर के अंदर। जैसे हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वक्त आने पर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। जैसे हम बात करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे 16 एक्रूड इनकम के बारे में। ये तो चलो बेसिक ट्रांजैक्शन है, लेकिन इसके अलावा लॉस बाय फायर, परसेंटेज वाली, ऑन कॉस्ट, ऑन वो, ठीक है ना, और फ्रेट्स के बारे में, अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन है। बहुत मजा आएगा अभी आपको, आप तो देखो तो शुरू हुआ है लेक्चर। 17 फिर आ गया इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इंश्योरेंस, माल जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया, उसमें फायदा नुकसान, ये सारी चीजें हम इसके अंदर इन्वॉल्व करने वाले हैं ये वाले पेज पर। ठीक है ना। अब देखो, तो यहां पर हमको ये बात समझ में आ गई है, ये सारी ट्रांजैक्शंस में आपने एक बात समझी कि आपका हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है जी। पेन उठाने से पहले वचन दो कि आप सबसे पहले हर एक ट्रांजैक्शन को डीपली समझोगे कि सर ऐसा आपने क्यों किया कि जब आपने माल खरीदा है कैश में तो हमारा स्टॉक बढ़ गया हो और कैश कम हो गया हो, ये समझ में आना चाहिए। तो हर एक ट्रांजैक्शन को चाहे दोबारा पीछे रिवाइंड करके देख लो, इतना पक्का हो गया तो नोट्स बना लो। अब आपको यहां से लेकर ये सारे के सारे नोट्स डेवलप करने हैं, और यहां तक लिखने के बाद आपको एक सिंगल शीट ऑफ पेपर छोड़ देनी है, इधर भी और इधर भी, कि ताकि हम यूनिक ट्रांजैक्शन जो कोई बात नहीं कर रहा उसके ऊपर बात करेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर। ठीक है जी।
अच्छा, अब कहानी क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे जितने भी एसेट्स होते हैं वो कैपिटल और लायबिलिटी के सम के बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई है? तो ये हमारी एक ऐसी अकाउंटिंग इक्वेशन है। आज आपके जीवन का जो ये पहला प्रैक्टिकल चैप्टर कर रहे हो, आप तब भी यही पढ़ रहे हो। जब आप इस साल का आखिरी लेक्चर पढ़ोगे तब भी आप यही बात कर रहे होगे। इट्स अ साइकिल। पूरी की पूरी अकाउंटेंसी इसी एक चीज के ऊपर टिकी हुई है। बड़े से बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़ी से बड़ी कंपनियां इसी एक चीज के ऊपर काम कर रही हैं, वो है असेट्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जो भी उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, बैलेंस शीट्स बनती है, वो इसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन के दम पर बनती है। ठीक है ना? तो डोंट टेक इट दैट मच लीनियंट। चैप्टर बड़ा आसान है, लेकिन जीवन की ग्रोथ के लिए, अकाउंटेंसी की ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5-7 मिनट, 20-25 मिनट लगाकर मैंने आपको ये समझा दिया। अब बारी आती है अकाउंटिंग इक्वेशन प्रैक्टिकल चैप्टर को शुरू करने की। वो है अकाउंटिंग इक्वेशन का ये फॉर्मेट होता है। अब मैं आपको बता दूं, ये आपके जीवन का सबसे पहला फॉर्मेट है। इससे पहले आपने कोई भी फॉर्मेट नहीं बनाया पिछले 4 चैप्टरों में। फॉर्मेट में जितनी भी लाइंस खींचोगे आप पेंसिल स्केल से कोशिश करोगे, पेंसिल स्केल से खींचनी है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कई टीचर्स इसको नेम, कई टीचर्स इसको पर्टिकुलर्स की जगह एक चीज और लिखवाते हैं, ट्रांजैक्शंस। क्या लिखवाते हैं? ट्रांजैक्शंस। कहीं ट्रांजैक्शन लिखवाते हैं, कहीं पर्टिकुलर लिखवाते हैं। ये एसेट आ गया, ये कैपिटल और ये लायबिलिटी। फॉर्मेट जो होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो यूजुअली डिसाइड किया जाता है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स द्वारा। जर्नल का फॉर्मेट मैं चेंज नहीं कर सकता, लेजर का फॉर्मेट मैं चेंज नहीं कर सकता, कैश बुक का फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट सेम रहेगा आपके और मेरे लिए। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का हिस्सा है ही नहीं, समझ रहे हो, उसका फॉर्मेट हर टीचर अपने हिसाब से बना सकता है, हर बच्चा अपने हिसाब से बना सकता है। तो देख लेना, कॉन्सेप्ट वही रहता है। ये जो लाइन रहेगी ना, ये 2 बॉर्डर रहेंगे, मतलब 2 लाइंस के करोगे, ऊपर असेट लिखोगे, ये वाली जगह हमको चाहिए होगी, यहां पर बहुत कुछ लिखा जाएगा। ठीक है ना? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उन क्वेश्चंस को शुरू करते हैं जो किताबों में है ही नहीं। चलो, अब देखो, हमें समझने से लेना देना है, तो ये क्वेश्चन मैंने खुद ही लिखा है। ठीक है? अरे कोई भी खुद भी लिख सकता है क्वेश्चन। धीरे धीरे लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज करने वाला हूं मैं, देखना अभी। जैसे ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, अब इसके अंदर मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखाता हूँ। ऐसी ट्रांजैक्शन आपने देखी नहीं होगी। गुड्स रिटर्न, चलो तो आसान सी ट्रांजैक्शन है। अब जैसे ये वाली ट्रांजैक्शन मैंने खुद बनाई है, जो अकाउंटिंग विषय में नहीं है। ये वाली ट्रांजैक्शन आप लोगों ने देखी होगी कहीं ना कहीं, ये वाली देखी होगी, लॉस बाय फायर। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई नहीं करा रहा। ठीक है ना? ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई नहीं कर रहा। FD अकाउंट ओपन की बात अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई नहीं कर रहा। तो क्वालिटी तो है भैया, ऐसी बात नहीं है। चलो शुरू करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या कह रहे हैं? उशांक ने बिजनेस स्टार्ट किया 18,000 रुपए से। कर लेते हैं भाई। ठीक है जी, उशांक ने बिजनेस स्टार्ट किया। कैसे करेंगे? प्रेजेंटेशन। तो ये पहली ट्रांजेक्शन आई। मालिक का नाम लिखना है तो लिख लो, वरना कोई बात नहीं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बहुत ज्यादा कुछ लिखने की नीड नहीं होती, हल्का हल्का लिख देते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 1 लाइनर और 2 लाइनर आप लिख सकते हैं। तो अब इससे होगा क्या? आपका एक असेट, अब देखो 2 एस्पेक्ट सोचने हैं। आई होप आप लोगों ने ये थेरेपी कर ली होगी। तो एक हमारा असेट बढ़ जाएगा कैश 18,000 रुपए से, और एक हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी 18,000 रुपए से। तो कैपिटल के नीचे कैपिटल लिख दिया और कैश के नीचे कैश लिख दिया। कैश क्या है? असेट। तो असेट के कॉलम में एक नाम आ गया जिसका नाम है कैश। ठीक है जी। फिर आती है हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन। कह रहे हैं उशांक ने फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपए का कैश में। एस्पेक्ट सोचो, फर्नीचर बढ़ जाएगा, कैश कम हो जाएगा, दोनों ही क्या है? असेट है। ठीक है जी। बॉट फर्नीचर इन कैश। तो यहां लिखा बॉट फर्नीचर इन कैश। कैश में फर्नीचर खरीदा। तो हम यहां पर क्या लेकर आएंगे भैया? फर्नीचर का एक अकाउंट। 5,000 का आपने फर्नीचर खरीदा है और गल्ले में से 5,000 क्या हो गए हैं? माइनस। अब कई टीचर यहां पर माइनस वर्ड यूज नहीं करते, ब्रैकेट यूज करते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना, क्योंकि इसका फॉर्मेट फिक्स नहीं है।
दो ट्रांजैक्शन होते ही सबसे पहले लाइन खींच दोगे आप पेंसिल स्केल से, और ये जो लाइन रहेगी, एक सेकेंड, कौन सा कलर बढ़िया जचेगा, हाँ, तो ये जो लाइन रहेगी ये पहली दो ट्रांजैक्शन के बाद आ जाएगी। बढ़िया है जी, आगे देखेंगे। फिर आता है, इसको बोलते हैं हम न्यू इक्वेशन। दो ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखनी है आपको, यानी टोटलिंग करनी। टोटलिंग ऐसे नहीं होगी, टोटलिंग ऐसे होगी। 18,000 में से 5,000 चला जाएगा तो आंसर आ गया 13,000। अब देखो कॉमन सेंस लगाते चलो ना साथ में। देखो मैं बोलता हूं, प्लीज बुरा मत मानना, मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी यहां पर काम करो तो एज अ बनिया बुद्धि करो। मैं बनियों की बहुत इज्जत करता हूं, उसका कारण यह है कि उनका बुद्धि बहुत तेज होती है हिसाब में। मेरे कई दोस्त थे और मैं हमेशा ये रिग्रेट करता था कि मैं बनियों के घर पैदा क्यों नहीं हुआ। ठीक है जी, कॉमर्स वाला बच्चा, मुझे मैं सारी चीजें, सारी जात सही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन मुझे सारे पसंद है, लेकिन कैलकुलेशन में बनिया की बुद्धि बहुत तेज चलती है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हिसाब लगाना है। गले में कितने पड़े थे, 18,000, 5,000 चले गए, कितने बचे, 13,000 रुपए, सिंपल सी बात है। और 5,000 का मेरे पास क्या पड़ा है, फर्नीचर पड़ा है, और कैपिटल में तो कोई हुआ ही नहीं था अफेक्ट, तो 18,000 रुपए की मेरी कैपिटल है, लाइबिलिटी अभी भी मेरे सर पर क्या है, 0। तो न्यू इक्वेशन में जब भी आप बनाओ तो चेक कर लो क्या ये वाला पलड़ा ये वाले पलड़ा के बराबर है कि नहीं है। बिल्कुल है, 18,000 18,000 बिल्कुल सही है। फिर आती है तीसरी ट्रांजेक्शन। तीसरी ट्रांजेक्शन आ गई, परचेज गुड्स 2,000 इन कैश। 2,000 का माल कैश में खरीदा है। चलो जी, चलो जी, गुड्स खरीदे हैं, बॉट गुड्स इन कैश, बॉट गुड्स इन कैश, कैश में खरीदे 2,000 का। अब गुड्स खरीदे तो या तो स्टॉक का अकाउंट बनाओ या गुड्स, एक ही बात है, 2,000 का। अब बताओ दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा, 2,000 का गोदाम में माल तो बढ़ गया, कैश तो कम हो जाएगा, तो गले में से 2,000 रुपए और चले गए, कोई बात नहीं। जब भी ऐसा करोगे एक लाइन और खींच देना। तो स्टार्टिंग में दो ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन आएगी, फिर हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखनी है। एक ट्रांजैक्शन न्यू इक्वेशन, एक ट्रांजैक्शन न्यू इक्वेशन। अब फिर क्या आ जाएगा बेटा, चेक करो, न्यू इक्वेशन। नई इक्वेशन क्या है भैया हमारी, 11,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000, ये आया बेटा कितना हमारा, 18,000। देखो अभी भी हमारी कैपिटल अनअफेक्टेड है और यहां का टोटल भी 18,000 है। न्यू इक्वेशन लिखने का एक मात्र मकसद यही है, ये रिफ्लेक्ट करना कि देखो इस ट्रांजैक्शन के बावजूद भी, ये लेन देन के बावजूद भी हमारे असेट जो है वो कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर है। चौथा पॉइंट पे बात करते हैं। कह रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 1,000 फॉर 12,000, सॉरी 1,000 का गुड्स 1,200 रुपए में बेच दिया इन कैश, कैश में बेचा है। तो ठीक है जी, सोल्ड गुड्स इन कैश। जल्दी जल्दी एस्पेक्ट सोचो, इन कैश सोचना पड़ेगा। 1,000 का गुड्स, 1,000 रुपए का गुड्स कितने में बेचा, कितने में बेचा, 1,200 में बेचा। बिल्कुल सही बात, अगर ये सोचा है तो 1,000 रुपए के तो गुड्स चले गए बेटा हमारे गोदाम से और कैश में बेचा है, तो 1,200 रुपए का माल जो बेचा है आपने, तो 1,200 कैश में आएगा। 1,000 का माल बेचा, 1,200 रुपए में बेचा, तो कैश आ गया। पूरी ट्रांजैक्शन में 200 रुपए का मुनाफा हुआ है, तो 200 रुपए हम प्लस कर देंगे हमारी कैपिटल के अंदर, 200 रुपए प्लस कर देंगे हमारी कैपिटल के अंदर, और यहां पर फिर लाइन खींच के हमारा क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशन। अगर आपने ट्रांजैक्शन ठीक की है तो ये मामला बराबर आएगा ही आएगा। 12,200, 5,000, 1,000 गोदाम में माल बचा है, 18,200 की कैपिटल है, लायबिलिटी अभी भी कुछ नहीं है। तो चेक कर लो, 17,200, 18,200, 18,200 बराबर आ गया भैया, बहुत बढ़िया। फिर आती है हमारी पांचवी ट्रांजैक्शन, पेड फ्रेट। बताया था ना, फ्रेट मतलब ये खर्चा होता है, कैरियज फ्रेट। आओ कुछ खर्चों की बात कर लेते हैं, कुछ एक्सपेंसेस की लिस्ट की बात कर लेते हैं। हमको पता है सैलरी होती है, हमको पता है वेजेस होता है,
हमको पता है इंटरेस्ट होता है, वेजेस पता ना, दिहाड़ी, ब्याज, कमीशन, कमीशन दे देना हो गया, रेंट देना हो गया, डिस्काउंट देना हो गया, हम लोगों को डिस्काउंट भी तो देते हैं, ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद जैसे भी मैंने बात की, कैरिएज हो गया। आपने ट्रक के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा ये वर्ड, जैसे थोड़ी दूरी से माल मंगाते हो तो रेड़े रिक्शे पर आ जाते हैं, कार्टेज बोलते हैं। मैंने एसी बुक किया, मैंने माल बुक किया नाहरपुर से, मेरे घर के पास एक होलसेल मार्केट है, तो वहां से जो रेड़े वाला, ट्रक वाला, टेम्पू वाला, ट्रक टेम्पू छोड़ दो, जो छोटे 1 आध किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में जाना है तो किससे चला जाता है, रिक्शे से चला जाता है, उसको बोलते हैं कार्टेज। कैरेज हो गया ट्रक टेम्पू, छोटा हाथी, एक शहर से दूसरे शहर जाना है या 30 40 50 किलोमीटर ट्रेवल करना है, भारी सामान है, तो ये आ गया कैरिएज। फिर आता है हमारा फ्रेट। फ्रेट जनरली वर्ड यूज किया जाता है, फ्रेट यूज किया जाता है जनरली जो हम शिप से माल मंगवाते हैं, ट्रेन से मंगाते हैं या पानी वाले शिप से माल मंगाते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेट, जनरली ऐसा होता है। तो मतलब ये सारे के सारे ट्रेवलिंग वाले हो गए। फिर स्टेशनरी की आइटम आ गई, ठीक है ना, पोस्टेज आ गया, फ्यूल हो गया, पावर हो गया, फ्यूल समझते हो ना, ये भी एक खर्चा ही होता है, पावर हो गया। फैक्ट्रियों में जो बिजली जा रही है वो इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं है, उसको हम पावर कहते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी हमें फैक्ट्री के अंदर फ्यूल चाहिए होता है, जैसे कुछ मशीनें डीजल से, कोयले से, पेट्रोल से चल रही हैं, उसको बोलते हैं हम फ्यूल, पावर। बहुत सारे हो गए। फिर हो गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, पोस्टेज हो गया, ठीक है ना, वाईफाई का खर्चा हो गया, एटसेट्रा, बहुत से खर्चे होते हैं। हमने यहां पर लिया है फ्रेट, नया यूनिक वर्ड ले लिया आप लोगों के लिए, यह आ गया 3000 रुपया। तो कोई भी पेड फ्रेट, क्या आएगा बेटा, पेड फ्रेट, तो आपने खर्चा किया है बेटा ये, तो हमारी जेब से पैसा चला जाएगा 3000 रुपया, 3000 रुपया कैश चला जाएगा, और हमारा ये खर्चा है तो ये हमारी कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना ही सिंपल है, बस आपको दो एस्पेक्ट सोचने हैं और लिख देना है। ये आ गया न्यू इक्वेशन। अब सारा गेम ट्रांजैक्शन का है। अकाउंट्स में कभी भी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट होती है। अब मेरे आने वाले क्वेश्चन में सारा काम यही करना है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन आएगी ना वो नए नए प्रकार की होगी। ये तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, वार्म अप क्वेश्चन है। 9200 का कैश बचा है, 5000 रुपए का फर्नीचर अभी भी बचा हुआ है, गोदाम में माल 1000 रुपए का बचा हुआ है, और 15200 की हमारे पास कैपिटल बची है, 0 की लायबिलिटी है। टोटल करके देखोगे तो 15200 ही हमारा आ रहा है। फिर आती है छठी यानी आखिरी ट्रांजैक्शन, वो है कमीशन रिसीव हुई है। कमीशन रिसीव करना, अभी और भी जैसे आएंगे इनकम, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे अगले पेज पर। तो यहां पर आ गया रिसीव्ड कमीशन। तो साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं, क्वेश्चन भी कर रहे हैं। कमीशन मिली है, कितने की मिली है, 1000 रुपए की, तो कैश मिल गया बेटा हमको 1000 रुपया मिला है ना, प्लस हो गया। और जो भी इनकम होती है वो हमारी प्लस हो जाती है किसके अंदर, कैपिटल के अंदर। सही है जी, यहां पर लाइन खींच दी, ये लाइन खींच गई। अब हमारा ना क्वेश्चन खत्म हो गया। जब क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो फाइनल इक्वेशन लिखते हैं, न्यू इक्वेशन नहीं लिखते। ये मैं थोड़े से बोल्ड वर्ड्स में लिखना चाहूंगा। तो यहां पर लिखते हैं बेटा हमारा फाइनल इक्वेशन। क्या लिखा जाएगा, फाइनल इक्वेशन, जब क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा, ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाएंगे। फिर आप कैश का टोटल करोगे, ये वाला जो हमारा चल रहा है, 10,200 रुपए का कैश बचा हुआ है, 5,000 रुपए का हमारा ये बचा हुआ है, 1,000 रुपए का स्टॉक बचा हुआ है, 16,200 का हमारे पास कैपिटल है, लाइबिलिटी हमारे पास 0 है। ठीक है जी, चेक कर लो बराबर चल रहा है मामला, बिल्कुल ठीक चल रहा है। कई टीचर्स इस स्टेप के बाद ये स्टेप भी कराते हैं कि भैया इसका टोटल कर लिया, 16,200 इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ऐसे भी करके दिखा देते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसके बाद क्लोज कैसे करना है वो आपके स्कूल में अलग अलग तरीकों से पढ़ाया होगा। हमारे यहाँ पर हम तो इसको ऐसे ही क्लोज कर देते हैं, बस ये हो गया क्लोज, खत्म। ये लिखने की नीड नहीं होती अगर आप मेरे से पूछोगे तो, लेकिन अगर आप स्कूल की टीचर का पूछोगे तो हो सकता है कुछ अलग वेरिएशन कराया हो सकता है कहीं टीचर्स ने पर्टिकुलर का कॉलम ही ना बनवाया हो सकता है कैपिटल लायबिलिटी इधर लगवाई हो, असेट इधर लगवाया हो सकता है लायबिलिटी प्लस कैपिटल किया हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम लॉजिक एक ही है। समझ में आ गया।
समझ में आ गया? थम्स अप दे दो। इतना ही प्यारा काम आपको करना है, ठीक है ना? तो चलो आगे बढ़ने से पहले कसम होगी, चैप्टर सीखना चाहते हो भाई, देखो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर सिखाना फर्ज नहीं है, चैप्टर ब्लड में फ्लो कराना मेरा मकसद है। और वो ब्लड में फ्लो कैसे करेगा? जब आप इस क्वेश्चन को दोबारा करोगे खुद से, तभी आगे मजा आएगा आपको। सिर्फ देखने वाला काम नहीं, अकाउंटेंसी देखने से तो नहीं आएगी बेटा आपको, ये रिक्वेस्ट है आपसे। तो इस क्वेश्चन को आराम से देखो और फिर ऐसा ही एक प्यारा सा अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ, फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। आई होप कर लिया होगा वो क्वेश्चन। नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये भी कुछ ट्वीक किया गया क्वेश्चन है। आशु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2.5 लाख। पहली ट्रांजैक्शन आप लोगों को आई गई होगी, आओ देखते हैं। आशु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहां पर हम लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पूरा लिख देना। यहां पर आ गया कैश 2.5 लाख रुपया और साथ में कैपिटल बढ़ गई 2.5 लाख रुपए। इतना तो समझ में आएगा हम लोगों को। दूसरी ट्रांजैक्शन है, रीमा से माल खरीदा है 50,000 रुपए का, सही है जी। सेकेंड एंट्री आ गई, बॉट गुड्स फ्रॉम रीमा, बॉट गुड्स फ्रॉम रीमा। अब ये कैश में खरीदा है या उधार में खरीदा है, ये बताओ। कैश में खरीदा होता तो कैश लिखा होता, नाम क्यों लिखा होता? तो यहां पर हमारा स्टॉक तो बढ़ ही रहा है 50,000 रुपए का, लेकिन हमारा एक क्रेडिटर भी बढ़ गया, हमारी एक लाइबिलिटी भी बढ़ गई क्रेडिटर नाम की। वो कितनी थी भैया? 50,000 रुपए। सही है जी, ओके। तो क्रेडिटर यानी हमारी लाइबिलिटी वो इंक्रीज हो गई है, और यहां पर अब हम खींच देते हैं एक लाइन। सही है जी, थोड़ी सी लाइन ऊपर कर देते हैं, कलर हम वही रख देते हैं। कलर आ गया ये वाला, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, न्यू इक्वेशन। दो ट्रांजैक्शन हो गई हैं, अब आएगी बच्चों हमारी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में अमाउंट कितना है? कैश बचा हुआ है 2.5 लाख रुपए का, स्टॉक कितना हो गया? 50,000 रुपए का, कैपिटल कितनी है? 2.5 लाख रुपए की, और लाइबिलिटी है हमारे सर पर 50,000। बराबर चल रहा है मामला, बहुत बढ़िया। तीसरी ट्रांजैक्शन पर आ जाओ। कह रहे हैं माल बेचा है कियान को, 10,800 का माल 10,500 को बेचा है अपने ही बच्चे को 300 रुपए के नुकसान पर। अब देखो नुकसान बेच ले, देखो बाप तो बाप होता है फिर। तो कियान को 10,800 रुपए का माल 10,500 का बेच दिया। चलो जी, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स टू कियान, कियान को माल बेच दिया जी। ओके जी, तो 10,800 का माल, तो हमारे गोदाम से कितने का माल जाएगा? 10,800। क्या कियान ने पैसे दे दिए हैं? नहीं दिए हैं, तो यानी वो बन गया हमारा डेटर। तो यहां पर हमने इस क्वेश्चन में मेन फोकस रखा है डेटर और क्रेडिटर का, ठीक है ना? तो उधार में हमने माल खरीदा भी है और बेचा भी है। जब बेचते हैं तो डेटर, खरीदते हैं तो क्रेडिटर। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हमको 300 रुपए का नुकसान भी हुआ है, तो यहां पर हम माइनस कर देंगे 300 रुपीज। 300 माइनस हो गया। चलो जी, अब यहां पर हमारी ये लाइन चल जाएगी। अब आ गया हमारा न्यू इक्वेशन, ये आ गया न्यू इक्वेशन। 2.5 लाख रुपए के हमारे क्या है भैया? कैश है। उसके बाद हमारा जो स्टॉक है वो कितने का है? आओ चेक करते हैं। ये आ गया हमारा 39,200 का स्टॉक बचा है, 10,500 रुपीज का डेटर है, एंड 249,700 के कैपिटल है, और क्रेडिटर है 50,000। आप चेक करोगे तो ये सेम आएगा। मैं आपको यंत्र से चेक करके बता देता हूं, आप भी चेक कर सकते हो। तो ये आ गया 2.5 लाख प्लस 39,200 प्लस 10,500, और यहां पर आ गया -2, मतलब ये आ गया 249,700। क्या हो रहा है भाई ये? प्लस 50,000। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये आ गया हमारा सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। उसके बाद चौथी ट्रांजैक्शन जो हमारी आएगी वो क्या आएगी? आशु विड्रू फ्रॉम बिजनेस, 5,000 रुपए उसने अपने बिजनेस से विड्रॉ कर लिए हैं। चलो जी, 5,000 बिजनेस से विड्रॉ कर लो। ड्रॉइंग्स होती हैं ये, विड्रू
फ्रॉम बिजनेस 5,000 रुपए, क्या होगा? कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, और क्या कम हो जाएगा भैया? कैपिटल कम हो जाएगा। 5,000 रुपए से कैपिटल कम हो जाएगी और कैश कम हो जाएगा। फिर आ गई बच्चों हमारी न्यू इक्वेशन। ऐसे ही चलता रहेगा मामला, नई नई ट्रांजैक्शन अब हम लेकर आते रहेंगे। यह आ गया 245,000 39200। चेक करते रहेंगे हर एक न्यू इक्वेशन में, और मामला ना बेटा टेढ़ा टूढ़ा ना हो। कैश के नीचे कैश है, स्टॉक के नीचे स्टॉक है, डेटर के नीचे डेटर है। यहां पर आ गया 244,700 और साथ में आ गया जी 50,000 के क्रेडिटर। ठीक है जी, अच्छा जी। अब ये कह रहे हैं गुड्स बॉट फिक्सचर्स। अब देखो असेट में फर्नीचर तो पता है, फिक्सचर भी पता होगा। जो पेंटिंग्स लगती हैं, बड़े बड़े वॉल हैंगिंग्स लगती हैं, झूमर लगते हैं, शावर जो फिक्सचर्स होते हैं, मतलब टूटियां समझते हो ना, अच्छे अच्छे प्रकार के नल जो हो गए, स्विच बोर्ड्स हो गए। तो 20,000 रुपए के फिक्सचर खरीदे। असेट होता है बॉट फिक्सचर्स, जैसे फर्नीचर होता है वैसे ही फिक्सचर्स होता है। कितने के खरीदे हैं भैया? 20,000 रुपए के। तो यहां पर एक नया असेट खुल गया जिसका नाम क्या भैया? फिक्सचर्स। तो 20,000 रुपए के फिक्सचर खरीदे हैं, नाम भी नहीं लिखा, अच्छा कैश लिखा है, फॉर कैश लिखा है, तो यहां पर 20,000 रुपए कैश में से क्या हो जाएगा? माइनस। फिर आगे भैया ये हमारी एंट्री, यहां पर फिर आ गया हमारी न्यू इक्वेशन। क्वेश्चन को अभी आपके सामने भी अगर मुझे लगेगा ना कि क्वेश्चन को और रोमांचक बनाया जा सकता है तो और रोमांचक बनाएंगे। क्या पता जब पीपीटी बना रहा था तब नहीं लगा होगा, ये एंट्री याद नहीं आई होगी। ये आ गया भैया, तो 2,25,000 रुपए ये बचा, 39200 ये बचा, 10,500 रुपया डेटर बचा, 20,000 रुपए का फिक्सचर बचा। क्लियर हो रहा है? सही है जी। 244,700 का ये बचा, 50,000। जहां लगे आपको पीछे दोबारा जाना है तो रिवाइंड कर लो, बेस्ट तरीका है। ठीक है ना? ये आ गया जी। अब फिर हमारे पास बनेगी एक और नई इक्वेशन। अच्छा न्यू इक्वेशन तो आ गई है। अच्छा चलो चलो, छठी ट्रांजैक्शन अभी बची हुई है। रिटर्न गुड्स टू रीमा। 4,000 का माल रीमा को आपने क्या कर दिया? वापस कर दिया। रीमा से आपने माल खरीदा कितने का था? 50,000 का। उसमें से 4,000 का माल आप क्या कर दो? वापस कर दो। कर देते हैं। तो रिटर्न गुड्स, भाई खराब वाला माल भी तो वापसी करना पड़ेगा। रिटर्न गुड्स टू रीमा, ये थोड़ा ना कि बीवी है तो कुछ नहीं कर सकते। तो 5,000 रुपए का माल वापस कर दिया। तो हमारे गोदाम में से 5 नहीं 4, हमारे गोदाम में से 4,000 रुपए का माल चला जाएगा। दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा जल्दी बताओ? बताया, लिखा कमेंट में। गोदाम से जो 4,000 का माल चला गया, हमारा क्रेडिटर भी 4,000 से कम हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा? वो तुम जानते हो क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब हमें रीमा को 50,000 नहीं देने, अब हमें रीमा को 46,000 रुपए देने हैं। क्यों? क्योंकि हमने रीमा को 4,000 का माल वापस कर दिया। बहुत ही बढ़िया। अब वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, लेकिन अगर मैं एक नई ट्रांजैक्शन तुम्हारे लिए इसी के नीचे बना दूं, जो मेरा मन कर गया बनाने का, कि पेड टू रीमा 45,000 इन फुल सेटलमेंट। अब ये क्या है? रीमा को 45,000 रुपए दे दिए फुल सेटलमेंट में। देखते हैं इससे पहले हमने क्या किया हुआ है। यहां पर हमने किया हुआ है, अब जो हमारी न्यू इक्वेशन आएगी वो ये है कि 2,25,000 रुपए का कैश बचा हुआ है, 35,200 का स्टॉक बचा हुआ है, 10,500 का हमारे पास डेटर है, और 20,000 रुपए के हमारे पास फिक्सचर्स हैं। 2,44,700 की कैपिटल है, और 46,000 हमें अपने क्रेडिटर को देने हैं रीमा को। लेकिन लास्ट ट्रांजैक्शन जो मैंने अभी आपके सामने क्रिएट कर दी है वो है 45,000 रुपए रीमा को फुल सेटलमेंट में दे दिए। ये वाली एंट्री आपको टीएस और डीके में दोनों में मिल जाएगी। तो 45,000 रुपए दे दिए, देने कितने थे भैया? 46,000। फुल सेटलमेंट का मतलब है मामला रफा दफा, अब आगे और कुछ भी पे नहीं करना। तो ये जो 1,000 रुपए है ना, ये आपका फायदा हो गया है, आशु का
फायदा हो गया है। तो यहां पर हम बात करेंगे 7वीं ट्रांजैक्शन की, पेड टू रीमा। रीमा को पे कर दिया, पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन फुल सेटलमेंट। पे कितना किया है? 45,000 रुपया। तो कैश में से कितना जाएगा? 45। लेकिन लाइबिलिटी पूरी की पूरी कितनी कम हो जाएगी? 46। फुल सेटलमेंट है भैया, आगे और कुछ पे नहीं करना। तो इस पूरे प्रोसेस में आपका 1,000 रुपए का क्या हो गया है? फायदा। समझ में आई बात? तो इस तरीके की ट्रांजैक्शंस अब आपको समझनी पड़ेंगी। फिर आ गया बच्चों हमारा ये लास्ट, एंड दिस इज व्हाट वी से फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन इज 1,80,000 का कैश बचा होगा, 35,200 का स्टॉक बचा होगा, 10,500 का डेटर है, 20 का फिक्सचर है, 2,45,700 का ये हो गया, और 0 रुपीज की ये हो गई। ठीक है जी, 0 रुपीज की लाइबिलिटी। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया अभी और बतेरे क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब फिर आपको यही काम करना है बच्चों। सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को समझना है, देख लो इस क्वेश्चन को फिर से, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद अपने हाथ से लिखोगे, तब अगले क्वेश्चन पर जाओगे। ठीक है जी, कर लोगे? पॉज कर लिया होगा ना? कर लो भाई प्लीज। अब आ जाओ, थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब हमारा ना देखो क्या है, बेसिक लेवल हमारा पार हो चुका। अब आप टीएस गरेवाल या जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हो, उसकी सारी बेसिक ट्रांजेक्शन अब आप कर पाओगे। ठीक है ना? सारी बेसिक ट्रांजेक्शन आप कर पाओगे। थोड़ा सा हाई लेवल चलेंगे, लेकिन अभी भी आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और एडवांस, ये 4 ट्रांजैक्शन अभी तक क्रिएट नहीं हुई हैं। अगली क्वेश्चन से आएंगी, यहां पर आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है जी, आओ देखो। जैसे क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, गुड्स एंड प्लांट। अब जरूरी नहीं है कि हम अपना बिजनेस सिर्फ कैश से स्टार्ट करें। हो सकता है कि हम जिस चीज का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले से ही प्रोडक्ट मेरे घर पे पड़ा हो, और जो मशीनरी उसको बनाने के लिए इस्तेमाल होगी वो मेरे पास ऑलरेडी हो। प्लांट का मतलब पौधे नहीं होता, पता है ना? बड़ी बड़ी मशीन्स को हम प्लांट कहते हैं। क्या पता ऑलरेडी मेरे पास वो घर पर ही पड़ी हो। जैसे इसका एग्जांपल मैं ना बच्चों को क्या देता हूं, अब मैंने लास्ट टाइम भी यही दिया हुआ होगा शायद, कि मान लेते हैं पानीपत से चादरें लाकर बिजनेस शुरू करने वाला हूं मैं। चादर, कंबल, हैंडलूम्स का बड़ा अच्छा काम है वहां पर पानीपत में। तो मान लेते हैं कि मैंने एक दुकान खोली है बेडशीट्स की, ब्लैंकेट्स की। तो मैंने मान लेते हैं 70,000 से बिजनेस शुरू किया। तो मेरी वाइफ कहती है कि सुनो जी, हमारे को दिवाली पे बहुत सारी बेडशीट्स एंड ब्लैंकेट्स, मिलनी के कंबल होते हैं, जब शादी होती है तो मिलनियाँ होती हैं, तो उसमें कंबल मिलते हैं, तो वो भी कंबल इकट्ठे हो रखे हैं, तो क्यों ना घर पे क्या ही करने, कितनी बेडशीट बिछा लेंगे। तो जो एकदम अनटच्ड है, पैक्ड है, ओरिजिनल बढ़िया वाली, उसको भी हम दुकान में लगा देते हैं, कुछ पैसे ही आ जाएंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो हम अपने घर से गुड्स ले गए। तो जरूरी, अच्छा यार ऐसा हम करते हैं, दुकान खोलते हैं तो कुर्सी बैठने के लिए चाहिए, घर से उठा लो। पंखा लगाना है, घर पे पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, ले जाओ। ठीक है ना? ऐसा होता है। तो जरूरी नहीं हम सिर्फ कैश से स्टार्ट करेंगे। भाई मैं 3 बारी पानी उठा चुका हूं, एक बारी पी लूं। तो क्या कह रहे हैं जी, जैसे स्टार्टेड बिजनेस, अब बहुत कुछ लिखने की नीड नहीं होती है यहां पर। स्टार्टेड बिजनेस सिर्फ इतना ही लिख दो, बहुत है। तो अब एक तो बढ़ गया हमारा कैश, कितने से भैया? 70,000 रुपए से। प्लस फिर एक आ गया हमारा गुड्स यानी स्टॉक, गुड्स भी लिख सकते हो, स्टॉक भी लिख सकते हो। कितना आ गया भैया? 30,000 रुपए से। और एक आ गया बच्चों हमारा प्लांट, वो कितना आ गया भैया? 50,000 रुपए से। तो टोटल कैपिटल जो मेरी आएगी वो 1.5 लाख रुपए। टोटल कैपिटल जो आएगी बच्चों वो आएगी 1.5 लाख रुपया। चलो बहुत बढ़िया। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों? 1/3 ऑफ द अबव गुड्स, ऊपर के 1/3 गुड्स जो हैं, गुड्स कितने के थे? 30,000। अब देखो ये एक वर्किंग नोट बन गया क्वेश्चन में सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, कह रहे हैं 1/3 माल बेचा है। 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड, तो 30,000 का 1/3 यानी 10,000 का माल बेच दिया। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। अब इसके बारे में बात सब कर रहे हैं, लेकिन ऑन कॉस्ट की जगह ऑन सेल आ जाएगा। बहुत ही कम टीचर बात कर रहे हैं,
यूट्यूब पे तो कोई नहीं कर रहा, लिखित में ले जाओ। क्या समझ रहे हो? फाइनल फुलनल में तुम्हें पढ़ाया हो, किसी ने तो पढ़ा दिया हो, मुझसे पूछो ना। 20% ऑन कॉस्ट ऑन सेल लिखा हो तो क्या करेंगे, आओ वो भी बताता हूं, ठीक है ना। तो अभी वो अगले क्वेश्चन में आएगा। हमने क्या करना है, प्रॉफिट जोड़ना है, तो प्लस कर दो भैया प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट जोड़ा, कितना आया भैया, 2000 रुपया। कितना आ गया, 12,000 रुपया। ये हो गया बच्चों हमारा सेलिंग प्राइस। हाफ ऑफ द अमाउंट वॉज रिसीव्ड इन कैश। अब इसमें जो 6,000 रुपए है वो कैश आया है, बाकी 6,000 रुपए अभी आएगा, यानी डेटर है। समझ आ गई बात? तो 10,000 का माल बेचा है 2,000 के प्रॉफिट पे, 6,000 कैश आ गया, 6,000 अभी आना है। तो देखो, सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स, तो गोदाम से जो माल जाएगा वो 10,000 का जाएगा, सही है जी। 6,000 रुपए आपके पास कैश आ जाएगा, 6,000 रुपए अभी आपको मिलेंगे जिसका नाम है हमारा डेटर, तो 6,000 रुपए मिलेंगे। इस पूरे प्रोसेस में आपको 2,000 रुपए का फायदा हुआ है, तो 2,000 रुपए हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अब खींचेंगे फिर वही हमारी लाइन, सही है जी। कलर वही रखते हैं, क्लोन कर देते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा न्यू इक्वेशन। आया कि नहीं आया? न्यू इक्वेशन आ गया हमारा 76,000। 20,000 का माल बचा है, 50,000 का अभी भी प्लांट है, 6,000 रुपए डेटर से लेने हैं, और 1,52,000 रुपए की कैपिटल है। लायबिलिटी अभी फिलहाल 0 है। बहुत ही बढ़िया। तीसरी ट्रांजैक्शन, अब आप सोचना शुरू करो भाई। बॉट गुड्स फ्रॉम काकुल, काकुल से 18,000 रुपए का माल खरीद लिया, तो खरीद लेते हैं काकुल से 18,000 रुपए का माल। तो बॉट गुड्स, अब कैश तो लिखा नहीं, तो उधार में ही खरीदा होगा, तो गुड्स खरीदे हैं भैया 18,000 रुपए के काकुल से। तो काकुल कौन है, हमारी क्रेडिटर, क्योंकि उधार पे खरीदा होगा, तो यहां आ गया क्रेडिटर यानी 18,000 रुपया। तो अभी इस क्वेश्चन की फिलहाल पहली ट्रांजैक्शन आपके लिए एकदम नई थी, जो बच्चा इस चैप्टर को पहली बार ही पढ़ रहा है, ठीक है जी, उसके लिए एकदम फ्रेश ट्रांजैक्शन थी। फिर आता है बच्चों न्यू इक्वेशन। ये आया 76,000, 38,000 का आपके पास गुड्स हैं, 50,000 रुपए आपके पास प्लांट वाला है, 6,000 रुपए का ये हो गया, 1,52,000 ये हो गया, और 18,000 रुपए के आपके पास क्रेडिटर्स, ठीक है जी। फिर चौथी ट्रांजैक्शन जो अभी अभी मैंने आपको कराई, काकुल को 17,500 दे दिए फुल सेटलमेंट में, ये आपको ऑलरेडी आ चुका है, 500 का हमारा फायदा हो गया। पेड टू काकुल, ब्रैकेट में फुल सेटलमेंट लिख सकते हो। आपकी जेब से जाएंगे 17,500, लेकिन काकुल खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी 18,000 रुपए से, ठीक है जी। अब ये सब नाम जो है ना, ये मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, ये जो बच्चे हैं, काकुल है एकदम, मुझे नाम बड़ा अच्छा लगता है इस बच्ची का, तो काकुल नाम ले आया। ये पूरा क्वेश्चन मैंने लिखा है भाई, जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो वो सारे के सारे मैंने ही लिखे हैं। मेरा मकसद यही था कि मैं नए क्वेश्चन को फ्यूज करके आपको पढ़ाऊं। पुराने लेक्चर्स में बहुत बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं, इस लेक्चर में मैंने पहले भी बना रखा है अकाउंटिंग क्वेश्चन का, लाखों बच्चों ने प्यार दिया वो उसको भी, ठीक है ना। तो कहानी यहाँ पर यह है, बस मकसद यहाँ पर यही था कि नई ट्रांजैक्शंस को लेकर आया जाए जिसके ऊपर कम बात हो रही है। ओके जी, तो यहां पर आ गया जी 17,500 का कैश है, 18,000 रुपए की लायबिलिटी खत्म हो गई, तो भैया 500 का तो फायदा ही होगा, तो जो 500 का फायदा हो गया वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ये आ गया भैया फिर से हमारी न्यू इक्वेशन। अब इसके अंदर और लगेगा तो और इंप्रूव कर देंगे क्वेश्चन को। 76,000 में से 17,500 माइनस करो, यह आ गया 58,500, यह आ गया 58,500, यह आ गया 38,000, यह आ गया 50,000, और यह आ गया प्यारे बच्चों 6,000, यह आ गया 1,52,500, और ये लायबिलिटी फिर कितनी हो गई, 0। पांचवी ट्रांजैक्शन क्या है भैया, बात करेंगे। परचेज ऑफ मशीनरी 20,000, 20,000 की मशीनरी खरीदी है, जिसमें से ये ट्रांजैक्शन तो है ही नहीं कहीं अकाउंटिंग क्वेश्चन की, लिखी मैंने भाई,
20,000 की मशीनरी खरीदी है जिसमें 5,000 वॉज मेड एज डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट किस्तों में खरीद रहे हो, और बाकी आपने लोन ले लिया फ्रॉम बजाज फिनसर्व जो किस्तों पे माल देती है। तो आपने क्या किया, 20,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। तो बॉट मशीनरी, बिजनेस को थोड़ा लेना देना है कैसे खरीदी। बिजनेस के पास तो पूरी 20,000 की मशीनरी आ जाएगी यार। अगर आप एसी किस्तों पे लेते हो तो घर में तो एसी आ ही गया, ऑफिस में एसी लग तो गया। तो यहां पर क्या खुल जाएगा भैया, मशीनरी का कॉलम। देख रहे हो, मशीनरी आ गई कितने की भैया, 20,000 की। लेकिन फिलहाल जेब से कितने गए हैं, 5,000 ही तो गए हैं भाई जेब से। अभी जेब से गए हैं 5,000, बाकी बैंक लोन, बाकी क्या आ जाएगा, लोन। तो क्रेडिटर तो जीरो है, लेकिन जो हमारे सर पर लोन आ गया है वो कितने का आ गया है भैया, 15,000 रुपए का। तो 15,000 रुपए का हमारे सर पर क्या चल रहा है, अब लोन है जो हमें बजाज फिनसर्व नाम की कंपनी को पे करना है। समझ में आ गई बात, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। ओके रिपोर्ट, क्लियर होगी बात। नई नई ट्रांजेक्शन आ रही हैं। अरे भाई 3 हर्ट तो दे दो, इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए। फिर आ गई बच्चों हमारी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या है, 53,500 38,000, यह आ गया 50,000, यह आ गया 6,000, यह आ गया 20,000, यह आ गया 1,52,500 और प्लस 15,000 रुपए का हमारा लोन चल रहा है। सही है जी। छठी ट्रांजेक्शन पर आते हैं। डेप्रिसिएशन लग गया मशीनरी के ऊपर 2,000 रुपए का, आता ही है हमको। डेप्रिसिएशन क्या करेगा, मशीनरी की वैल्यू कम कर देगा, मशीनरी की वैल्यू कम कर देगा, और कैपिटल जो कि नुकसान है। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी क्या करेगा, कितना डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं भैया, 2,000। तो कैश तो कम होगा नहीं, मशीनरी जो भी आपने खरीदी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया, या 1 साल बाद लग गया, जैसे भी लगा होगा, और 2,000 रुपए हमारी कैपिटल में से कम हो जाए। सही है जी, क्लियर होगी बात। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, सर ये लिखने का काम तो हम कर लेंगे, अब हमारे को एंट्री पे फोकस कराओ। तो हम अभी क्या करें, देखता हूं, बताता हूं। अभी देखो, अभी भी हम पूरे पूरे क्वेश्चन करेंगे फ्रेश एंट्रियों के, लेकिन कुछ एंट्री को हम ओरली समझेंगे। अब हम 38,000 50,000 कोशिश करें ऐसे ही रहे, 6,000 और ये आ गया हमारा 18,000, और यहां पर आया 1,50,500 और ये आ गया भैया 15,000। सही है जी। 7वीं ट्रांजैक्शन की बात करेंगे, क्या कह रही है, इन्वेंट्री। अब देखो ये वर्ड आ गया इन्वेंट्री, बच्चा बोलता है ये क्या हो गया, अरे इन्वेंट्री स्टॉक को कहते हैं, ये शब्द फंसा देते हैं। 2,000 रुपए की एंट्री लॉस बाय फायर हो गई। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, 2,000 रुपए का माल जल के राख हो गया। कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं था, आपने इंश्योरेंस ही नहीं करा रखे थे, ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, ये नुकसान हो गया। सर अगर इंश्योरेंस करा रखा होता और कुछ क्लेम मिलता तो, आने दो अभी आएगा, ठीक है ना। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स लॉस्ट इन फायर, फायर में गुम हो गए, खो गए जल गए। तो हमारा गुड्स कितने का था, 38 का। तो 2,000 के गुड्स जल गए, हमारा नुकसान है 2,000 रुपए, यहां से माइनस हो जाए। आगे बच्चों फाइनल इक्वेशन है ना, ये आ गई हमारी फाइनल इक्वेशन, कर लोगे, बना लोगे। 53,500 36,000 50,000 6,000 18,000 14,8,500 15,000। सही है जी, इस तरीके से काम होता है। कितना ब्यूटीफुल काम है। तो मोहब्बत तो होनी है ना, साफ साफ काम करो, स्पीड को बाद में देख लेंगे, पहले भी आप साफ साफ काम करना शुरू। अब ये वाला काम भी अगर आपने नहीं किया, मान लो आप साथ साथ नहीं कर रहे थे या खुद से नहीं किया, तो एक बारी पहले इसको कर लो। इसके अंदर 2-3 ट्रांजैक्शन बड़ी प्यारी हैं। एक तो सेकंड वाली ट्रांजैक्शन बड़ी प्यारी है, फोर्थ वाली जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं वो बड़ी प्यारी है, फिफ्थ वाली ट्रांजैक्शन बड़ी प्यारी है, और आखिरी ट्रांजैक्शन बड़ी प्यारी है। ये कहीं नहीं मिलेंगी,
ये वाली ट्रांजैक्शन तो दावा करता हूं मैंने खुद लिखी है, ये वाली कुछ कुछ असाइनमेंट्स में आपको मिल जाएगी, किताबों में तो कहीं नहीं है, ठीक है ना। चलो बहरहाल बहरहाल बहरहाल, चलो इसको किया, आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमने काम कर लिया, आई होप आपने बना लिया हो। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस आ गई हैं, आउटस्टैंडिंग, रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड। तो हमें पीछे फ्लैशबैक पे जाना पड़ेगा और इन ट्रांजैक्शंस को अच्छे से समझना पड़ेगा कि भैया इन ट्रांजैक्शन का क्या गेम है। तो पहले बात करते हैं खर्चों की। खर्चे अगर टाइम पे दे दिए तो वो ऐसे दिखेंगे जैसे पेड सैलरी था, जैसे था ना पेड सैलरी, आज डेट थी, आज कल में दे दिया तो वो पेड सैलरी है। लेकिन आपने 2 महीने 3 महीने से सैलरी पे नहीं कर रखी, वेजेस पे नहीं कर रखे, तो वो क्या होते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग। क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग। अब ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ड्यू बट नॉट पेड। ये क्या होता है बेटा, ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू हो गया है लेकिन पे नहीं किया, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ड्यू यानी पैदा हो चुका है, खर्चा निकल चुका है, लेकिन अभी आपने पे नहीं किया, यानी पैदा हो चुका है, अभी तक मैंने दिया नहीं है, तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी। तो देखो, एक तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, लाइबिलिटी, अच्छा लाइबिलिटी का नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, ये हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ये हमारी क्या होती है, एक प्रकार की लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कहते हैं। और दूसरा, जब कोई खर्चा पैदा हो चुका है, पे नहीं किया, तो हम मान लेंगे कि हमारा खर्चा हो चुका है, तो ये हमारा कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा हमारी कैपिटल। ठीक है जी। भाई जब खर्चा पैदा हो ही चुका है, बस देना ही तो रह गया, तो हमारा खर्चा आप मान लो और कैपिटल में से क्या कर लो, माइनस कर लो। फिर आता है प्रीपेड एक्सपेंस, यानी पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस। तो अगर पे कर दिया है तो कैश तो आपका डिक्रीज हो जाएगा, और ये क्या होता है बच्चों, एसेट होता है, कैश डिक्रीज हो जाएगा। और प्रीपेड है, अभी पैदा नहीं हुआ, अभी पैदा नहीं हुआ, तो इट्स अ काइंड ऑफ एसेट। तो इसको हम एक किस्म का फिक्टिशियस या करंट एसेट बोलते हैं। तो ये हमारा एक एसेट बन जाएगा। तो जैसे अभी एसेट कॉलम में आप मशीनरी, बैंक, इन सब के कॉलम खोल रहे हो, तो ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो जाएगा, यहां पर इंक्रीज हो जाएगा। ये भी क्या है बच्चों, हमारा एसेट है। पैदा नहीं हुआ तो हम अभी कैपिटल में इसको ट्रीट नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई है, इसको कैपिटल में आप ट्रीट नहीं कर पाओगे। ओके, फिर आता है एक्रूड इनकम। एक्रूड मतलब ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी रिसीव नहीं हुई, अभी रिसीव नहीं हुई, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। पैदा हो गई है, पैदा हो गई है ना, तो कैपिटल, खर्चा, ये अपनी इनकम मान लो, तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज। भाई अगर पैदा हो चुकी है तो वो खर्चा या इनकम मान ली जाएगी, मिली नहीं है तो ये हमारा एक्रूड इनकम का कॉलम खुल जाएगा। पैसे लेने हैं ना, जैसे डेटर से पैसे लेने होते हैं, वैसे ही हमें एक्रूड इनकम से पैसे लेने होते हैं। ये भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है। बात समझ में आ गई है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई इनकम आपको एडवांस में रिसीव हो गई है, रिसीव हो गई है ना, तो कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये क्या है प्यारे बच्चों, हमारा एसेट है। एडवांस में अगर आपको रिसीव हो गई, लेकिन 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 पैदा तो नहीं हुई ना, तो अभी आप इसको अपनी कैपिटल में ऐड नहीं कर सकते। अगर कोई इनकम मुझे एडवांस में रिसीव हो गई है तो मेरी एक लाइबिलिटी है उसके टुवर्ड्स काम करने की, या तो माल भेजने की, सर्विसेज देने की, तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का हम एक कॉलम खोलेंगे, कहां पर खोलेंगे, लाइबिलिटी साइड। ठीक है जी। तो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है जो कहीं पर भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, इतनी इंपॉर्टेंट है, हर जगह आएंगी। एडजस्टमेंट एंट्रीज भी कहते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको अभी ये कम समझ में आई होंगी एज कंपेयर टू बाकी,
थोड़ा सा कम समझ में आई होंगी, लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाओगे हमारी अकाउंटेंसी के अंदर, वैसे वैसे ये धीरे धीरे खुद ब खुद आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे खुद समझ में आना स्टार्ट हो जाती है ये वाली ट्रांजैक्शन। बात समझ में आ गई? चले बेटा आगे आओ, देखो अगला टॉपिक। तो अब हम इन्हीं क्वेश्चंस को, इन्हीं टॉपिक्स को अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन आया, हमने यहां पर बिजनेस स्टार्ट किया है कितने का, 50,000, और बैंक अकाउंट खोल के रखा हुआ है 10,000। तो यानी पहला पॉइंट आ गया हमारा, स्टार्टेड बिजनेस। तो अब एक तो कैश से बिजनेस स्टार्ट किया है और एक बैंक बैलेंस से बिजनेस स्टार्ट किया है। 50,000 रुपए कैश में डाला और साथ साथ बैंक अकाउंट भी खोल लिया, 10,000 उसमें डाला, तो हमारी कैपिटल कितनी आ गई भैया, 60। नई ट्रांजैक्शन तो नहीं है। ट्रांसफर 20,000 फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू फर्म्स अकाउंट। अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसी कोई एंट्री देखने को नहीं मिलेगी आपको किसी किताब में। पर्सनल सेविंग अकाउंट से आपने फर्म के अकाउंट में 20,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं, ठीक है ना। तो देखो ट्रीटमेंट लिखना एक बारी, देखते हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप खुद से नई ट्रांजैक्शंस क्रैक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो स्टार्टेड बिजनेस तो हो गया, ट्रांसफर फ्रॉम सेविंग अकाउंट। तो ये तो आप लोगों ने बता दिया होगा, मेजॉरिटी बच्चों ने, कि हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और क्या इंक्रीज होगा? यस, कैपिटल। जब भी हम अपने घर से कुछ भी लेकर आएंगे, चाहे कैश लेकर आए, चेक लेकर आए या बैंक का कोई भी सामान लेकर आएंगे, तो हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। ध्यान रखना, मैं घर से कुछ भी इंजेक्ट करता हूं बिजनेस के अंदर, वो मेरी कैपिटल बढ़ा देगी। और सेविंग का मतलब क्या होता है बेटा? पर्सनल अकाउंट होता है। सेविंग का मतलब क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। अब बैंक फर्म का भी है और बैंक खुद का भी है, उशांक का भी है और फर्म का भी है। तो उशांक अपने अकाउंट से फर्म के अकाउंट में पैसा डाल रहा है, यानी वो एडिशनल कैपिटल दे रहा है। वो क्या कर रहा है बेटा? एडिशनल कैपिटल डाल रहा है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। क्वेश्चन में लिखा नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको बोला जाता है एडिशनल कैपिटल। अभी हम पढ़ेंगे भी, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया जी। फिर यहां पर हमारी ट्रांजैक्शन हो गई न्यू इक्वेशन की। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की एंट्रियां देख लेते हैं। अब यह आ गया 50,000, 30,000 बैंक में हो गए हैं और मेरी कैपिटल हो गई है 80,000। लायबिलिटी मेरी कितनी है? 0। बहुत बढ़िया। तीसरी जो मेरी ट्रांजैक्शन है वो है ट्रांसफर 15,000 इंटू एफडी अकाउंट। हमने उस अपने खुद के जो हमारा फर्म का बैंक अकाउंट है जिसके अंदर 30,000 पड़े हैं, उसमें से उठा के हमने एफडी अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। चलो जी, कर सकते हो, चेक करो क्या होगा। गलत ही लिखो चाहे। ट्रांसफर टू एफडी अकाउंट, एक एफडी अकाउंट खोल लिया, तो ऑब्वियस ही बात है बैंक बैलेंस मेरा 15,000 रुपए से कम हो जाएगा और यहां पर एक फिक्स डिपॉजिट का अकाउंट खुल जाएगा। एफडी का मतलब क्या होता है बच्चों? फिक्स डिपॉजिट। ये भी मेरा एक प्रकार का एसेट होता है। फिक्स डिपॉजिट भी क्या होता है? एक एसेट होता है। बात समझ में आ गई? फिर हम यहां पर लाइन खींच देंगे। अच्छा, क्लोन कर रखा था, चलो ठीक है जी। फिर यहां पर आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। देख लो, पिछला जो लेक्चर था वो लगभग 1 घंटा या 1 घंटा 5 मिनट का होगा, और लगभग मुझे यहाँ पर 1 घंटे से तो कहीं ऊपर हो गए, 1 घंटा 15 मिनट के आसपास, 10 मिनट के आसपास हो जाएगा एडिट करके। तो ये हो चुका है मुझे। तो यानी कितना अब डीपली हम लोग और इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो गई ना अब हमारे यहाँ पर। पहले इतने क्वेश्चन नहीं कराए होंगे, बेसिक रखे हुए थे। पे कह रहे वेजिस को पे किया 2,000, ठीक है, वो तो आता ही है, कोई भी खर्चा पे करना मेरे को आता है। लेकिन वेजिस आउटस्टैंडिंग भी है कितनी बेटा? 200 रुपए आउटस्टैंडिंग वेजिस भी है। तो एक एक करके चलते हैं। वेजिस पेड एंड आउटस्टैंडिंग। अगर पेड की बात करोगे तो 2,000 यहां से माइनस हो जाएगा और 2,000 खर्चा है तो यहां से, और आउटस्टैंडिंग की बात करोगे 200 रुपए अभी भी देने हैं। तो मेरी एक लाइबिलिटी आ गई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, कितनी आ गई भैया? 200 रुपए। और खर्चा तो आप मान ही चुके हो, तो क्या आ गया? कैपिटल में से माइनस। तो देखो यार, आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या कर रहे थे? आउटस्टैंडिंग की
एक तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जैसे अभी किया, और कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि खर्चा ऑलरेडी पैदा हो चुका है। खर्चा पैदा हो चुका है तो हमने कैपिटल में से माइनस कर दिया और लायबिलिटी में प्लस कर दिया। बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर हमारा न्यू इक्वेशन फिर दोबारा आ गई। कितना आया, 48। अब आपको तो समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन के बाद हम सिर्फ एंट्री पे फोकस करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन आप खुद बना सकते हो। कितना आया भैया, 78, और ये आ गया 77,800, और साथ में आ गया 200 रुपए की लाइबिलिटी। 78,000 इधर आ गया और 78 इधर है। पांचवी ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, पहले ही मिल गया 100 रुपया, ठीक है जी। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, तो 150 रुपए तो मिल गए, लेकिन एडवांस में मिल गए। तो कोई भी इनकम एडवांस में हो जाती है तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। तो यानी ये क्या है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो थोड़ा ढंग से लिख लेना, मेरे पास जगह कम है। तो 100 रुपए आपको ये मिल गया, थोड़ा नीचे, 100 रुपए आपको ये मिल गया, सही है। 100 रुपए, 150 रुपए, 100 रुपए मिला ना, हाँ, तो 100 रुपए मिला बेटा। फिर यहां पर आ गया, क्लोन कर दिया इसको, हाँ जी, ये आ गई हमारी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन खुद भी कर सकते हो। 48100, 15,000, 15,000, 70,800, 200, 100। बहुत बढ़िया। उसके बाद कह रहे हैं रेंट पेड इन एडवांस बाय चेक, हमने रेंट पे किया है चेक से एडवांस में, ठीक है जी। रेंट पेड इन एडवांस, छठा लिख दिया है ना, छठी एंट्री, रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस में रेंट पे किया है कितना भैया, 150 रुपया बाय चेक से। तो 150 रुपया बैंक से कटेगा बेटा, और एडवांस में पे किया है उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारा असेट में कॉलम खुलता है। कैपिटल में से माइनस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये पैदा नहीं हुआ है, समय आने से पहले ही आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। प्रीपेड, ये तो पता ही होगा, प्रीपेड का मतलब तो मोबाइल फोन्स भी हमारे यूजुअली प्रीपेड होते हैं बेटा। पोस्टपेड तो बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। पोस्टपेड का मतलब बिल आएगा, अब मैं तो बहुत ही कम देखा है, पहले मेरे पास भी होता था पोस्टपेड। सही है, मजा आ रहा है, फोकस है एंट्रीज के ऊपर, ठीक है ना, बार बार याद दिला रहा हूं। 7th ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं, पेड लाइफ इंश्योरेंस। भाई ये तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, चलो मैं आपको देता हूं, 3 सेकंड देता हूं। लाइफ इंश्योरेंस तो पता होता है ना, LIC, ठीक है ना। अगर हम LIC से लेते हैं, किसे भी लो लाइफ इंश्योरेंस, मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को पैसा मिलेगा। ये बात मैंने अपनी बीवी को बताई, मैंने एक टर्म प्लान लिया, मैंने एक इंश्योरेंस लिया था, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि मैं जब लेकर आया तो मैंने कहा, अगर मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, एग्जैक्टली यही अमाउंट है। मैंने एक पॉलिसी ली थी अभी कुछ साल पहले, तो मैंने अपनी वाइफ को बताया कि देख मैंने अपनी पॉलिसी ली है और मेरे मरने पर तेरे को या बेटी को, दोनों को 1 करोड़ रुपया मिलेगा। भाई वो खुश हो गई, भाई मेरी बीवी खुश हो गई। तो मैंने कहा मूर्ख, अभी नहीं मिलेगा, मेरे मरने के बाद मिलेगा। अब बड़ा डर लगता है कि कहीं तकिया ना रख दे मुंह पे, ठीक है जी। उसको मैंने ये भी समझाया, अगर तकिया रखेगी तब भी नहीं मिलेगा, नेचुरल डेथ पे मिलेगा, अननेचुरल डेथ पे भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखियो, ठीक है ना। चलो बहरहाल, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का प्रीमियम पे किया है चेक से 4,000 रुपए। ऑब्वियस सी बात है, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, एक तो आपको पता चली गया होगा, पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIP, 4,000 रुपए बैंक में से कट जाएंगे। दूसरा क्या होगा, खर्चा है नहीं, ये ड्रॉइंग्स होती है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इंसानों के लिए होता है, मालिक अपने लिए लेगा। पहली बात, मालिक अपने लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रहा है तो ये पर्सनल खर्चा है, ये फर्म का खर्चा नहीं है। तो ये 4,000 रुपए कैपिटल में से माइनस होगा। अब बोलोगे सर अगर हम इसको खर्चा ही मान ले तभी तो कैपिटल से माइनस होगा, मान लिया, लेकिन आगे जाकर जब हम जर्नल करेंगे
तब आप ये मत मान लेना कि ये खर्चा है, ये खर्चा नहीं है, ये ड्राइंग है। तो ड्राइंग पे तो खर्चा होता है, हाँ भाई होता है, लेकिन ये ड्राइंग ट्रीट होगी, याद रखना। ठीक है जी। अभी कुछ कुछ बातें आपको नहीं बता सकता हूं, अभी आप इमेच्योर हो, आगे जाके पता चलेगा, लेकिन इतनी सी बात ध्यान रखना फाइनल इक्वेशन कि ये ड्राइंग होती है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि ये क्या होती है बेटा, एक प्रकार की ड्राइंग। सही है जी। टोटलिंग कर लेंगे इसकी, अब आप ये तो कर ही लेंगे टोटलिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, आगे चलते हैं जी, और क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब जैसे ये क्वेश्चन आए तो कुछ क्वेश्चंस को हम ओरली कर लेते हैं। अच्छा, इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है तो हमको करना ही पड़ेगा, इसके अंदर बैलेंस शीट बनानी है तो हमको इसको बनाना ही पड़ेगा। चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा है, कहां जा रहे हैं हम। जैसे चतुर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक, ये आ गया, तो सेम क्वेश्चन हो गया। इसमें बैलेंस शीट सिखाएंगे आपको। स्टार्टेड बिजनेस, कैश एंड बैंक, कैश, अभी आप खुद करो पहले तो, ये लो, ये लो, स्क्रीनशॉट लो, खुद निपटाओ, मां कसम लगेगी पहले खुद करोगे। ये देखो कितना बढ़िया बढ़िया आ गया, सेल भी आ गया, नया नया टॉपिक आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तो इसको पहले करोगे, ट्राई तो करो, गलत होगा कोई बात नहीं, मैं तो करा ही दूंगा। 1,80,000 रुपए ये है, और 30,000 रुपए कितना है, 30,000 रुपए बैंक में है, तो कैपिटल कितनी आ गई भैया, 2,10,000 रुपया। बहुत सिंपल है। इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 और क्रेडिट 20,000। तो गुड्स कैश में भी खरीदे और क्रेडिट में भी खरीदे, तो टोटल कितने के खरीदे हैं, खरीदे तो हमने 70,000 रुपए के हैं। देखो, तो परचेज गुड्स, ठीक है जी, तो हमारे पास जो स्टॉक बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा 70,000 रुपए का। ठीक है जी, 70,000 का स्टॉक बढ़ गया, लेकिन जेब में से कैश कितना गया भैया, 50,000, और अभी हमें देना कितना है क्रेडिटर को, क्रेडिटर को देना है हमने 20,000, क्योंकि 50,000 के गुड्स आपने कैश में खरीदे हैं और 20,000 के उधार में। तो आपके गोदाम में 70,000 रुपए का माल 70,000 का गया होगा, 50,000 आपका कैश रिड्यूस हो गया होगा, 20,000 आपकी लाइबिलिटी है क्रेडिटर के रूप में। सही है जी, बहुत ही बढ़िया, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए देखो अब तुमको मैंने, हैं जी, ये आया जी। इसके बाद आ गया बेटा हमारा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन आ गया जी, 1,30,000 रुपया प्लस 30,000 रुपया प्लस 70,000 रुपया, और ये आ गया 2,10,000 रुपया, और क्रेडिटर आ गया हमारा 20,000 रुपया, और जगह छोड़ दी। फिर कह रहे हैं अब ये वाली ट्रांजैक्शन इतनी ओजी ट्रांजैक्शन है जो ढूंढने पर नहीं मिलेगी, कहां गई कहां गई, ये वाली ट्रांजैक्शन जो ढूंढने पर नहीं मिल रही भाई साहब, यकीन मान लो ये वाली ट्रांजैक्शन आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगी, ये मैं आपको वादा करता हूं, दावा करता हूं। अब आप बच्चे क्या बोलेंगे, सर ये वाली परसेंटेज तो मेरी किताब में दे रखी है, बहुत ही कम टीचर्स ने स्कूलों में ये वाला वर्ड करा रखा होगा, और बताओ, देखते जाओ, समझ लेना। इस जैसी अभी की थी, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, ये था 33 1/3% ऑन सेल, जमीन आसमान का अंतर है। तो यहां पर मैं आपको अभी एक ट्रिक दूंगा, ये अपनी ये वाली एंट्री जरूरत से पहले ही, समय से पहले आपके पास आ गई आज। ठीक है जी, सर स्कूल में कराते हैं ये, मैंने तो देखा है, पेपर में भी देखा है, और नहीं भी देखा हो यार, हम यहां पर मार्क्स के लिए थोड़ना पढ़ रहे हैं, हम तो यहाँ सेल्फ ग्रोथ के लिए पढ़ रहे हैं। आज नहीं आएगा कल आएगा, जर्नल में आ जाएगा, जर्नल में नहीं आएगा तो उसके अगले चैप्टर में आ जाएगा, उससे अगले चैप्टर में नहीं आया तो कैश बुक में आ जाएगा, कहीं ना जीएसटी में आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा ही आएगा ये टॉपिक, बच तो सकते ही नहीं आप इससे इस पूरे साल। 50% ऑफ द अबव गुड्स, अब गुड्स कितने हैं भैया हमारे पास, 50% ऑफ अबव गुड्स कितने हैं भैया, 70,000 या 75,000 रुपए के। देखो देखो, 50,000 ये हो गया और 20,000 रुपए ये हो गया, समझ पा रहे हो, आया ना। 50% ऑफ द अबव गुड्स कितना हो गया, 50,000 के ये वाले गुड्स हो गए और 20,000 के ये वाले गुड्स हो गए, तो 70,000 के गुड्स हो गए, इसका 50% कर लो, 70,000 का 50% कर लो, तो ये आ गया 35,000।
सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3। पहले तो मैथ सीखो। 33 1/3% का मतलब 1/3 ही होता है। पर ये कैसे? आओ देखो, इसको मल्टीप्लाई करो 99। अरे मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है ना। 99 + 1 ये आ गया 100/3%। परसेंट हटता है तो नीचे 100 लगता है, आया ना, देखो 1/3। तो यानी हमको क्या रखा है, जो प्रॉफिट है वो 1/3 ऑन सेल्स दे रखा है। मेरी एक बात ध्यान रखना, प्रॉफिट अगर 1/3 ऑन सेल्स है तो हाफ ऑन कॉस्ट आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। हाफ ऑन कॉस्ट आ जाएगा। प्रॉफिट अगर 1/3 ऑन सेल है तो हाफ ऑन कॉस्ट आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। देखो, याद रखना सर, इसके पीछे लॉजिक क्या है, एक वक्त आने पर दूंगा, यकीन मान लो दूंगा, पिछले साल भी दिया था। यहां पर क्या है, अगर कभी भी ऐसा लिखा हो कि 1/5 वो ऑन सेल, तो इसका मतलब है 1/4 ऑन कॉस्ट, यानी कॉस्ट पर डिनोमिनेटर एक कम होगा। कहीं लिखा है 1/6 ऑन कॉस्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा 1/7 ऑन सेल। इस बात को याद रखोगे, ऐसी कोई नहीं पढ़ा रहा। और बताओ, तो 1/2 ऑन कॉस्ट आ गया। 1/2 ऑन कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है 35,000, तो प्लस कर दो, तो प्लस कर दो इसके अंदर प्रॉफिट, कितना आया, इसका आधा 17,500, ये हमारा इसका प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस का आधा, ये सीपी है ना, ये आ गया प्रॉफिट। क्या कह रहे हैं, दोबारा पढ़ लो। 50% ऑफ द अबव गुड्स, 70,000 का आधा यानी 35,000 रुपए का माल आपने प्रॉफिट पे बेच दिया 17,500 के। ये 17,500 कैसे आया, हाफ ऑन कॉस्ट, क्योंकि 1/3 ऑन सेल था। तो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि 33 1/3% ऑन कॉस्ट होता, 33 1/3 मतलब 1/3 ऑन कॉस्ट होता, तो डायरेक्ट इसका मैं क्या कर देता, 1/3 कर देता। लेकिन ये ऑन सेल है, तो ऑन सेल से कॉस्ट पे जाने के लिए डिनोमिनेटर कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको टोटल करता हूं 5, ये आ गया 2, 52,500। 35,000 का माल 17,500 के फायदे बेचा, 52,500 का किसको बेचा, रेंचो को बेचा। चलो भैया, तो यहां पर एंट्री करते हैं, सोल्ड गुड्स टू रेंचो। समझ में आई वर्किंग नोट, ये दिखाना पड़ेगा पेपर में, सोल्ड गुड्स टू रेंचो को माल बेचा। अब देखो, ये वाली एंट्री अगर बच्चों तक पहुंची नहीं, बच्चों ने स्टार्टिंग में इस वीडियो को देखकर कर दिया, या आजकल जो, छोड़ो ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए इसके बारे में, लोग गलत समझते हैं। बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, हम लोग मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, ढूंढ ढूंढ के ऐसी एंट्री लेकर आते हैं, और बच्चे नहीं देखते एंड तक वीडियो को। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितनी भी एंट्रीज आपको अच्छी लगी उसका टाइम स्टैंप डालकर जरूर लिखना, पीछे चला जाओ। इतनी मेहनत तो हमारे लिए कर सकते हो ना, जब हम तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, इतनी मेहनत अपने दोस्तों के लिए। मेरा क्या है, मैंने तो बना दिया वन शॉट, मैंने तो बना ही दिया वन शॉट, मेरी तो मेहनत हो ही गई है। थोड़ी सी अगर आप मेहनत करोगे तो उस बच्चे तक ये वाले कॉमेंट जरूर पहुंचेंगे, जब आप टाइम स्टैंप पे पिन करोगे, टाइम स्टैंप डालोगे ना कि ब्यूटीफुल एंट्री, ब्यूटीफुल एंट्री, ब्यूटीफुल एंट्री, ब्यूटीफुल एंट्री, टाइम स्टैंप डाल के, तो मैं उसको पिन कर दूंगा। जिस बच्चे ने सारी एंट्री की होगी, कोई भी एक बच्चा ये काम कर देना, मैं पिन कर दूंगा ब्यूटीफुल एंट्री। और बाकी बच्चे भी लिखते रहो यार, चुमेश्वरी एंट्री, ब्यूटीफुल एंट्री, मजेदार आ गया, कहीं नहीं पड़ी, अनोखी एंट्री, यूनिक एंट्री, टफ एंट्री, कि ताकि बच्चों को लगे ऐसे कमेंट देखकर कि हाँ भाई जेन्युइनली सिर्फ थंबनेल पे चिपकाने के लिए नहीं लिखा यार, टफ एंट्री है, मजेदार एंट्री ना, ये लेकर आया ना। देखो कितने का स्टॉक गया, देखो 35,000 का स्टॉक चला गया, ठीक है जी। अब रेंचो से पैसे लेने हैं तो कौन है, डेटर है वो हमारा। अब डेटर है तो क्या आ गया भैया, यहां पर कितना आ गया, 52,500 रुपए। अब 17,500 का हमारा क्या आ गया है यहाँ पर प्रॉफिट। सही है जी, कर लेंगे ना। अब देखो मैं टोटलिंग नहीं कर रहा क्योंकि मेरी मेन एंट्री ये वाली हो गई है। अब देखो मैंने कैलकुलेट करते वक्त थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, रिसीव्ड 14,800 फ्रॉम रेंचो इन फुल सेटलमेंट, नहीं, मैंने शायद ना ये वाला देख लिया होगा गलती से ना, 20,000 जबकि 70,000 थे। तो इसको आप कर सकते हो 50,000 कर लो अमाउंट, क्या कर लेना 50,000, ये तो करा दी ना एंट्री, 3 बार ही करा दी, ठीक है ना। आ जाओ, फिर आता है इन्वेस्टेड इन शेयर्स।
आपने शेयर में इन्वेस्ट किया, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ठीक है ना। इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, पूरा करा दूं क्या? चलो पूरा करा देता हूं, कोई बात नहीं, पूरा करा देता हूं। आओ बेटा, क्या बात, तुम भी क्या याद रखोगे। अच्छा, क्लोन नहीं किया, ये लो, यहां पर आ गया न्यू एंट्री, न्यू इक्वेशन आ गई 1,30,000, यह आ गया 30,000। अब देखो, मैं फिर वही बोल रहा हूं, वाला काम जरूर करना बेटा, कि ताकि इस लेक्चर को हम ऐतिहासिक बना पाए। 227,500, 20,000, जो भी बच्चा इस लेक्चर को देख रहा है यहां तक। चौथा, चौथा क्या है जी, इन्वेस्टेड इन, अच्छा ये वाली एंट्री 50,000 रुपए दे दिए फुल सेटलमेंट में, चलो भैया। तो पेड टू रेंचो, रिसीव्ड फ्रॉम रेंचो, अभी तक हमने रिसीव्ड फ्रॉम अपने क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में दिया था, लेकिन अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं रेंचो से। तो यानी हमें रेंचो से लेने कितने थे, 52,500, ठीक है ना। हमें मिले कितने हैं भैया, 50,000, लेकिन हमने रेंचो को खत्म कर दिया 52,500। तो इस पूरे प्रोसेस में मेरा नुकसान हुआ है, मुझे डिस्काउंट मिला नहीं है, मैंने डिस्काउंट दिया है, तो नुकसान हुआ है। तो मेरा 2,500 रुपए यहां पर चला जाएगा माइनस। ये उस वाली ट्रांजैक्शन के एकदम अपोजिट है। वहां पर क्या होता था, हम किसी को पैसा दे रहे थे तो हमको फायदा हो रहा था, क्रेडिटर को पे कर रहे थे, यहां वो हमको पे कर रहा है। तो ये आगे प्यारे बच्चों हमारी न्यू इक्वेशन, 1,80,000, फिर ये आ गया 30,000, फिर ये आ गया 35,000, ये हमारा जीरो हो चुका है, 225,000, और ये आ गया 20,000। बहुत बढ़िया। फिर आता है इन्वेस्टेड इन शेयर्स। अब देखो, इन्वेस्टेड इन शेयर्स हमारी टीएस गरेवाल में दिया हुआ है ब्रैकेट में पर्सनल, पर्सनल दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, वो तो ड्राइंग हो गई, तो कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। वैसे कैश में से माइनस नहीं होता, जब भी आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो ना, कितने का इन्वेस्ट किया बेटा, 15,000, तो आप बैंक में से माइनस करते हो बाय डिफॉल्ट। ऐसा क्यों सर? क्योंकि शेयर कभी कैश में नहीं खरीदे जाते। शेयर खरीदने के लिए आपको एक अकाउंट चाहिए होता है, जिसको हम डीमैट अकाउंट कहते हैं, उसके अंदर पैसे डालकर ही आप शेयर ट्रेडिंग कर सकते हो या शेयर खरीद के छोड़ सकते हो। 15,000 ये हो गया। अगर ये मैंने पर्सनल नीड के लिए खरीदे होते तो कैपिटल में से माइनस करता, लेकिन मैंने ये पर्सनल नीड के लिए नहीं खरीदे, ये तो मैंने बिजनेस के लिए खरीदे। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, यानी 15,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट यानी 15,000 रुपए, ठीक है जी। तो अब मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है जहां से मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने शेयर बाजार में पैसे लगा दिए। चलो भैया, 1,80,000, यह आ गया 15,000, यह आ गया 35,000, और ये आ गया भैया 15,000, और ये हो चुका है जीरो डेटर। यह आ गया 2,25,000, और ये आ गया भैया 20,000। सही है जी, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। देखो भैया, हाँ जी, इसके बाद क्या कह रहा है जी, इसके बाद कह रहा है गुड्स वर्थ भी 2,000 बट डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब ये वाली एंट्री भी नहीं कहीं देखने को मिलेगी भाई। 2,000 के गुड्स में आग लग गई और 17,50 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव हो गया। इंश्योरेंस कंपनी कभी भी पूरा पैसा नहीं देती, बहुत कम देती, कुछ पैसा तो आपको खर्चना पड़ता ही है, लेकिन फिर भी अगर इंश्योर करा रखे थे तो 1,750 रुपए तो मिल गए, मिल गए ना। 250 रुपए का तो नुकसान हुआ ना फिर भी। चलो देखो, तो यहां पर क्या है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। 2,000 रुपए के हमने क्या किया, स्टॉक जल गए हमारे, 2,000 हमने माइनस कर दिया स्टॉक का 35,000 में से, और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पे किए हैं 1,750। अब वो आप बैंक में मिल सकते हो, कैश में भी, जनरली वो बैंक ही देता है। इंश्योरेंस कंपनी कभी भी कैश आकर नहीं देगी, वो चेक ही देगी, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अब 250 रुपए का जो आपका नुकसान हुआ है वो यहां पर आप माइनस कर। अब ये क्वेश्चन मैं एक्चुअल में पूरा क्यों करा रहा हूं, क्योंकि मुझे बैलेंस शीट भी सिखानी है ना आपको, ये देखो, तो वो बनाना ही पड़ेगा पूरा, तभी बैलेंस शीट बन पाएगी। 1,80,000, यह आया 16,750, यह आया 33,000, यह आ गया जीरो, यह आ गया 15,000, ये आ गया बेटा 224,750, और ये भी आ गया बच्चों 20,000। ठीक है ना।
उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन जो आ गई है बेटा हमारी 7th, वो है एक्रूड डिविडेंड। अब डिविडेंड क्या होता है सर, ये भी हमको किसी ने नहीं सिखाया अभी तक। तो भाई साहब डिविडेंड वो इनकम होती है, सारी बातें मेरे पेड बैच वाले बच्चों को पता होती है, तो पता है ऐसा कोई भी एंट्री नहीं है जो मेरे पेड बैच वालों को मैंने ओरली, फिजिकली, लाइव, रिकॉर्डेड, इन टेस्ट, किसी ना किसी फॉर्मेट में मैंने बच्चों को ही पढ़ा रखा है, ठीक है ना। हर चीज क्लास में ही करानी, ये तो वन शॉट है, एक ही बात ही कराना पड़ेगा। लाइव वहां पर हम अलग अलग तरीके से इसको हम पढ़ाते हैं। तो एक्रूड डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जब हम शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट, देखो मैंने क्या किया, मैंने आईटीसी कंपनी का एक 4-5 शेयर खरीद लिए, 10 शेयर खरीद लिए, तो मैं अब उस कंपनी में एक हिस्सेदार हो गया, शेयर मतलब मालिक हो गया। जब प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट का एक हिस्सा मुझे मिलेगा, उस प्रॉफिट के हिस्से को मुझे क्या कहते हो, डिविडेंड कहते हैं। जब वो प्रॉफिट का हिस्सा मेरे अकाउंट में आएगा उसको इंटरेस्ट नहीं कहेंगे, उसको डिविडेंड कहेंगे। सारी कंपनी नहीं देती है डिविडेंड, आईटीसी सबसे ज्यादा डिविडेंड देती है, ठीक है ना। आईटीसी जिसके क्लासमेट के रजिस्टर हैं, टोबैको कंपनी है, समझ लो, टोबैको, टी स्टैंड फॉर टोबैको, क्लासमेट की कंपनी है। बहुत से आईटीसी मौर्य होटल चेन है, स्पा चेन है, बहुत से इनके ब्रांड्स हैं, इनके अंडर बहुत से तेल शैम्पू वगैरह भी आते हैं इनके। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा ये पैसा सिगरेट और माचिस बेचकर कमाते हैं। चलो मतलब ज्यादातर तो सिगरेट बेचकर। तो डिविडेंड आया, दो डिविडेंड आना है, पैदा हो चुका है, अभी रिसीव नहीं हुआ। आईटीसी के मालिक ने कह दिया 2000 रुपये डिविडेंड मिलेगा भैया आपको, तो मिल जाएगा, अभी मिला नहीं है, मिला नहीं है। तो ये क्या है, एक्रूड डिविडेंड। क्या हो गया, हाँ जी, क्या आ गया, एक्रूड डिविडेंड। एक्रूड डिविडेंड, एक कॉलम खुल जाएगा भैया यहां पर, एक्रूड इनकम का 2000 रुपया, ठीक है जी। ड्यू तो हो चुका है, रिसीव नहीं हुआ ना, तो असेट खोल लो, और जब मिलेगा तो मिलेगा भैया, पैदा तो हो चुका है, अभी बताई थी एंट्री, ठीक है जी। तो ये आ गया प्यारे बच्चों हमारी फाइनल इक्वेशन, ये बड़ी जरूरी है। अब फाइनल इक्वेशन से ही हमारी बैलेंस शीट बनेगी। देखो सर, देखो पहले ही चैप्टर के अंदर हमको बैलेंस शीट सिखा दी सर, हमने बहुत मीम देखे हैं सर बैलेंस शीट को लेकर, सर कि वो मैच नहीं होती, मैच नहीं होती। अरे भाई, वो इस बैलेंस शीट की बात नहीं है, तो टुच्ची सी बैलेंस शीट है जो मैच होगी ही होगी। ये आ गया 226750, और ये आ गया बच्चों 20,000। अगर आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन ठीक बनाया तो मैच हो जाए, ठीक है जी। क्या है बैलेंस शीट, आओ फॉर्मेट भी यहीं पर ही तुम्हारे सामने लाइव बनाता हूं। देखो बैलेंस शीट, कलर ब्लू रख लेते हैं, क्लोन कर लिया, बहुत ही बढ़िया, ये आ गया है। और यहां पर हमने लाइन खींची, जीने के लिए, ये इसका पार्टीशन कर दिया। एक साइड लायबिलिटी होती है, एक साइड आपका एसेट होता है। ये इसका अमाउंट सेक्शन आ गया, और ये इसका अमाउंट सेक्शन। फॉर्मेट पेंसिल स्केल से क्या लिखते हैं, ये आ गया प्यारे बच्चों बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट, डेट लिखते हैं यहां पर, अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन होती है तो। और यहां पर आता है प्यारे बच्चों लाइबिलिटी सेक्शन, लाइबिलिटीज, अमाउंट, AMT छोटे से लिख रहा हूं, ब्रैकेट में रुपीज, एसेट, अमाउंट, ब्रैकेट में रुपीज। डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब हमको इसको कैसे लिखना होता है, आओ देखो, सारे के सारे एसेट को लिख दो, कैश, बैंक, स्टॉक। डेटर तो जीरो हो चुका है, इन्वेस्टमेंट और एक्रूड इनकम। तो जैसे यहां पर आ गया कैश, बैंक, स्टॉक, और क्या था, डेटर हो चुका है जीरो, इन्वेस्टमेंट और एक्रूड इनकम, या डिविडेंड भी लिख सकते हो, या इनकम भी लिख सकते हो। जो फाइनल अमाउंट है, कैश का फाइनल अमाउंट 180 है, तो इसके आगे हम अमाउंट लिख देंगे। पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये आ गया जी, इसके आगे अमाउंट आ गया 1,80,000। बैंक के आगे जो हमारा अमाउंट है 16,750, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास स्टॉक दिया हुआ है 33,000, इन्वेस्टमेंट कर रखी है हमने 15,000 रुपए की, और डिविडेंड जो एक्रूड है वो भैया हमारा कितना है, 4,000, 2,000, हाँ डिविडेंड एक्रूड है हमारे पास 2,000।
ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाओ इधर। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहली चीज आती है बच्चों कैपिटल। सबसे पहली चीज आती है कैपिटल। इंटरनल लाइबिलिटी होती है ना, तो कैपिटल कितनी आ रही है भैया? 2,26,750। 2,26,750। उसके अलावा जितने भी उधार हैं आपके सर पर, जैसे एक ही उधार है पूरे क्वेश्चन में, वो है क्रेडिटर। आउटस्टैंडिंग होगा तो भी यहीं आ जाएगा, बैंक का लोन होगा तो भी यहीं आ जाएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटलिंग हमेशा आमने सामने होती है, आमने सामने टोटल करोगे, ध्यान रखना। ऊपर नीचे नहीं कर सकते, ऐसे 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 नहीं होगी, आमने सामने होगी। और नीचे डबल लाइन आएगी, ध्यान रखना भाई। ये रूल मेरे बनाए गए नहीं है, सरकारी रूल्स हैं, ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। अब आप टोटल करके देख लो, ये आ रहा है 2,46,750। क्या ये आ रहा है? आओ यंत्र उठाते हैं, आप लोग पेन कॉपी उठाओ। आपको यंत्र नहीं उठाना है। 1,80,000, 16,750, 33,000, ओए सॉरी 33 लाख कर दिया। 1,80,000, 16,750, 33,000, उसके बाद 15,000, उसके बाद आ गया जी हमारा 2,000। यह आ गया 2,46,750। यह आया बेटा, बराबर आ गया। वो आना ही था यार, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन अगर एकदम ठीक है तो ये तो बराबर आएगा ही आएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा बराबर आ चुका है। इसको बोलते हैं हम बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं हम? बैलेंस शीट। ये तभी बनानी है जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा। खामखा ऐसा नहीं है कि आप अपने आप बना के आ जाओ। चलो जी, फिर एक ये क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इसके अंदर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जो आप नहीं कर पाओ। एक शब्द होगा जिसके ऊपर कम लोग बात कर रहे हैं, वही बात कर लेता हूं। अब ध्यान से देख लो कि पहली वाली ट्रांजैक्शन भी हमारी हो जाएगी, 1/3 ऑफ द अबव गुड्स वाली भी हो जाएगी, डेप्रिसिएशन वाली भी हो जाएगी, कैश विड्रॉन वाली भी हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आ जाओ, अब पानी पी लेते हैं। अब वहां पर चलते, जो खाली जगह छोड़ी थी, तो दो ट्रांजैक्शन और बढ़िया से तुम्हारे नोट्स बना देता हूं। तो वो है हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 18। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये कौन करता है भाई? 19, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे भाई, इसके ऊपर भी बात नहीं हो रही। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो ये आईओडी है, अब देखो होता क्या है, मैं फर्म से विड्रॉ कर रहा हूं, अरे मेरा ही पैसा विड्रॉ कर रहा हूं, उसमें मैं ब्याज क्यों दूं? और कैपिटल मैंने अपने ही बिजनेस को दे रखी है, अपने बिजनेस से ब्याज कौन लेता है? ये सिर्फ दिखावा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण। आपने कॉस्ट पढ़ी होगी या पढ़ोगे अभी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव विच इज टू बी सैक्रिफाइस या फॉरगॉन। यानी अगर मैं मान लो साइंस एंड फन पर या ओएसआर एकेडमी में क्यूमुलेट मिलाकर 5 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मान लेते हैं। अगर मैं यहां नहीं होता तो कुछ और तो कर रहा होता, किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होता, किसी और एडटेक में पढ़ा रहा होता, मैं कोई किराने की दुकान खोल के बैठा होता, कुछ तो कर रहा होता। मान लो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये है कि मैं किसी और बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म पे एज अ फैकल्टी होता, तो वहां मान लो मुझे 4 लाख रुपए मिलते। तो एक्चुअल में मेरी इनकम 1 लाख रुपए है, क्योंकि मैं 4 लाख को ठोकर मार के 5 लाख कमाने आया हूं। अभी थोड़ा डेप्थ टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में समझ में आता है, इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है। तो यहां पर भी वही होती है कि अगर मान लो मैं अपनी बिल्डिंग में ही अपना ऑफिस खोल के बैठा हुआ हूं, तो एक्चुअल प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए उसका रेंट कंसीडर करना जरूरी है। मान लो एक किराने की दुकान है, अब जब उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, मान लो किराने की दुकान आप ही की है, आपकी खरीदी हुई दुकान है, फिर भी अगर आप खरीदते ना, आप क्या करते? फॉर एग्जाम्पल आपके फादर की है, चाचा की है, मामा की है, वो आपको किराया नहीं दे रहे, आपसे किराया नहीं मांग रहे। अगर आप किराए पर लेते तो आपको 20,000 किराया तो देना पड़ता। तो आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस 1 लाख नहीं है, आपका 80,000 होगा। क्यों? क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर की जाती है। ऐसे ही आईओडी और आईओसी, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सिर्फ एक बात का भ्रम होता है, एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डालना है। सिर्फ किताबों में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो होता है, प्रैक्टिकल जिंदगी में एग्जिस्टेंस बड़ी कम है अगर आप अकेले मालिक हो। तो ये कैपिटल में ही प्लस हो जाता है और कैपिटल में ही माइनस हो जाता है, क्योंकि ये मेरी ही इनकम है और मेरा ही खर्चा है। और ये भी कैपिटल में ही प्लस हो जाता है और कैपिटल में ही माइनस हो जाता है। याद रखोगे? ये थी हमारी 18वीं और 19 ट्रांजैक्शन। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है हमारा, तो इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का टॉपिक हो जाएगा। फिर आपने गुप्ता को 10,000 के माल बेचा है और आपने एक बिल ले लिया उससे, बिल रिसीवेबल।
जब हमें अपने डेटर पर विश्वास ना हो, नई किताबों में बात नहीं है इसकी, नई टीएस गरेवाल में है ही नहीं है, जब हमारी डेटर से रिस्क की बदबू आ रही है कि भैया ये बैड डेट हो सकता है, पैसा लेकर भाग सकता है। अच्छा, बैड डेट की एंट्री क्या करोगे? डेटर में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमें उसको डर लग रहा है कि बैड डेट हो सकता है, तो हम कोर्ट जाकर, नोटरी जाकर उस पर स्टैंप लगवा सकते हैं कि भैया ये स्टैंप लगा दे, एक डॉक्यूमेंट साइन कर दे कि तू मुझे पैसे देगा। तो अब कोर्ट इन्वॉल्व हो गया, सरकार इन्वॉल्व हो गई, तो अब भागेगा तो हम उसके ऊपर लीगल केस वेस कर पाएंगे अच्छे से। तो क्या होता है कि हमने 10,000 का बिल बना लिया। अभी जब हम यहां पर डेटर का कॉलम खोलते थे ना, यहां डेटर का कॉलम नहीं खोलेंगे, हम बी आर का कॉलम खोलेंगे। बी आर बोले तो बिल रिसीवेबल, बी आर। तो ये क्या हो जाएगा? स्टॉक में से माइनस और बी आर जैसे कॉलम में प्लस हो जाए, डेटर की जगह बी आर आ जाता है। फिर जब वो आपको पैसे दे देगा तो आप कैश में प्लस कर दोगे, और जैसे डेटर में से माइनस करते थे, यहां पर बी आर में माइनस। पसंद में आ गई? तो बिल रिसीवेबल से घबराना नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। अब आप जो ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, आप किसी भी किताब से कर लो, आपको कोई डाउट नहीं आए। और इफ इन केस मान लो आ ही जाता है, तो हम क्यों ना इस कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। लिखो आप डाउट, या तो आपका कोई मित्र दूर कर देगा इसका ट्रीटमेंट, या तुम्हारा भाई दूर कर देगा, ठीक है ना। तो जो भी, अगर तुमको, अब तुम प्रैक्टिस करने के बाद जो भी तुमको कोई डाउट आता है, वो तुम कमेंट में लिखोगे। कमेंट में लिखने के बाद एज सुन एज पॉसिबल मैं उस कमेंट को देखता हूं, या आप किसी और का कमेंट देखते हो, या आपका कोई कमेंट देखता है, तो उसका सॉल्यूशन वहीं आ जाएगा। सही है ना? बढ़िया है। चलो, तो हमें इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। अब आता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। क्या है सर? ये है छोटे छोटे 1 मार्कर क्वेश्चन, बड़े ही मजाकिया होते हैं क्वेश्चन, 1 मार्कर होते हैं, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। पहले फॉर्मूला जान लो। फॉर्मूला तो बड़ा ही सिंपल होता है। फॉर्मूला होता है सबसे पहले तो क्लोजिंग कैपिटल का। अच्छा देखो भाई, पहला फॉर्मूला तो यही है, हमें पता ही है, एसेट्स जो होते हैं वो हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटी के बराबर होता है, ठीक है ना। अब वो अगर असेट हमारे ओपनिंग के हों, फॉर एग्जाम्पल, अब देखो इससे ही हमारा, अगर हमारी ओपनिंग कैपिटल है, जैसे इससे फॉर्मूला बन गया कैपिटल का फॉर्मूला क्या आ गया? असेट माइनस लायबिलिटी। अब ये जो एसेट है, मान लो स्टार्टिंग के हैं, जब हमने बिजनेस शुरू किया है, या 1 अप्रैल को, भाई बिजनेस तो शुरू कर दिया, अब 1 अप्रैल आ गई। हर साल 1 अप्रैल को ओपनिंग माना जाता है, 31 मार्च को क्लोजिंग माना जाता है। तो मैंने एक मीम भी बनाया था, होते होंगे तुम्हारे 14 फरवरी 31 दिसंबर पार्टी वाले, हमारा होता है 31 मार्च, प्राउड टू बी कॉमर्शियल, ठीक है ना। तो क्या है भैया, एसेट और लायबिलिटी अगर ओपनिंग के दोनों माइनस कर रहे हो तो ओपनिंग कैपिटल आएगी, क्लोजिंग के माइनस कर रहे हो तो क्लोजिंग कैपिटल आएगी। डेट बलवान है भैया, अकाउंटेंसी में डेट सबसे ऊपर होती है, इंपॉर्टेंट है डेट। तो यानी अगर मैं क्लोजिंग कैपिटल की बात कर रहा हूं, जनरली हमारे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल की बात होगी, तो वो क्या आ गया बेटा? क्लोजिंग असेट, जो हमारे साल के अंत में असेट्स होंगे, माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। सही है बेटा। तीसरा, ये है क्लोजिंग कैपिटल का परफेक्ट फॉर्मूला। ये क्या होता है? अगर मैंने ओपनिंग कैपिटल इतनी से शुरुआत की, मैंने एडिशनल कैपिटल और डाल दी, मैंने ड्राइंग कर ली तो मेरी कैपिटल कम हो गई, मैंने प्रॉफिट कमाया तो मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर मैंने लॉस किया तो मेरी कैपिटल कम हो जाएगी। यह आ गया बेटा मेरा क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला। इन तीनों का इस्तेमाल करके आप छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बड़े ही निहायती आसान होते हैं। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशंस के टेस्ट लिए थे अभी पेड बैच में, शायद ही ऐसा कोई बच्चा था जिसका वो गलत हो, शायद ही कोई ऐसा बच्चा था जिसका ये वाला टॉपिक गलत हो। एक आधा तो होता ही है क्लास के अंदर, बाकी मेजॉरिटी में 99% बच्चों का ठीक था। देखो है क्या यार, है क्या, एक बिजनेस की शुरुआत हुई 3 लाख रुपए से, लाइबिलिटी कितनी है? 50,000 की, लॉस आ गया कितने का? 70,000। अब आपको अपने एसेट बताने, देखो सबसे पहले तो आप अपने क्लोजिंग एसेट बताओ, पहले क्लोजिंग कैपिटल बताओ। 3 लाख से शुरुआत किया, फॉर्मूला भी लिख देता हूं, और उसमें आपको लॉस हो गया। 3 लाख से शुरुआत की,
कह तो रहा हूं अभी, बढ़िया बुद्धि लगा देना बस यहाँ पर। 2,30,000 शुरुआत कितने की? 3 लाख से 70,000 का नुकसान हो गया। तो आज कैपिटल कितनी दिखाई दे रही होगी तुमको? 2,30। भाई ओपनिंग है, एडिशनल है नहीं, ड्रॉइंग है नहीं, प्रॉफिट है नहीं, लॉस है, तो ओपनिंग में से लॉस जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगा। अब आपको निकालने एसेट। एसेट का फॉर्मूला होता है कैपिटल, और लाइबिलिटी तुम्हारी कितनी चल रही है तुम्हारे सर पर? 50,000 की। तो कितना आ गया भैया? 2,80,000। सिंपल सी बात है, इतने के हमारे एसेट होंगे आज की डेट में। ठीक है जी, चलो और देखो, कैपिटल दे रखा 40,000, क्रेडिटर दे रखे यानी लाइबिलिटी है, रेवेन्यू और एक्सपेंस दे रखा है। बेसिक टर्म में फॉर्मूला पड़ा होगा इनकम का यानी प्रॉफिट का। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था भैया? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी एसपी माइनस सीपी, बताया था। अब ये फॉर्मूला तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ गया? 10,000। पिछले क्वेश्चन में लॉस था, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है। पहले क्या निकालोगे? क्लोजिंग कैपिटल। क्या थी भैया? ओपनिंग कैपिटल, उसमें क्या जोड़ दो? प्रॉफिट। सर इतना तेज तेज पढ़ा, अरे भाई कुछ है ही नहीं ना, बच्चों वाले क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला समझ लो, काम हो ही गया। ओपनिंग कैपिटल शुरुआत में लगाई थी 40,000, फिर 50,000 रुपए में माल बेच दिया 40,000 का, कितना आ गया? 10,000 प्रॉफिट हो गया। रेवेन्यू 50, एक्सपेंस 40, 10 प्रॉफिट। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया 50,000 रुपया। आपको निकालने एसेट क्या होता है भैया? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितनी चल रही है आपकी? 25,000 रुपए लाइबिलिटी चल रही है। तो एसेट कितने के आ गए आपके? 75,000 रुपए के, वही निकालने। सिंपल। और देखो, टोटल एसेट दे रखे हैं, नेट वर्थ। अब देखो ये शब्दों के साथ खेलेगा। नेट वर्थ का मतलब क्या हो गया? कैपिटल। टोटल एसेट, क्रेडिटर यानी क्या निकालनी है? लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस कैपिटल। ठीक है ना? तो एसेट कितना है भैया? 31। कैपिटल कितना है भैया हमारा? 80। कितना बच गया भैया? 50। हो गया खत्म। क्या करो बताओ, है ही नहीं कुछ कराने के लिए। देख लो, बढ़िया सा क्वेश्चन। कह रहे ए हैड अ कैपिटल ऑफ 75,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। तो 1 अप्रैल 2018 यानी ओपनिंग कैपिटल हो गई। He also had goods amounting to rupees 15,000 which he had purchased on credit and payment has not been made yet। तो ये हमारी क्या हो गई? लाइबिलिटी। ये क्या हो गई? लाइबिलिटी, जो पैसे अभी आपको पे करने हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ असेट। तो निकाल लो असेट क्या होता है भैया? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अरे क्या ही मजाक करा रहे हो सर, इतना आसान आसान से क्वेश्चन करा के। चलो भाई, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने बाद उनको लॉस हो गया और उन्होंने विड्रॉ भी कराए थे 800 रुपए अपने पर्सनल नीड के लिए। कह रहे दोबारा से उसकी क्लोजिंग कैपिटल निकालो और दोबारा से उसके असेट निकालो। तो क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला तो अभी आपको पता चला था, क्या था? जल्दी बता दो। वो था भैया ओपनिंग कैपिटल, 75,000 से शुरुआत की थी, 1700 का आपका लॉस हो गया और 800 रुपए आपने विड्रॉ किए थे। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल होती तो मैं प्लस कर देता। तो 2500 रुपए कम कर दो, 72500। अब मेरी कैपिटल आ गई, मेरे नए असेट कितने आ गए? नई कैपिटल, लाइबिलिटी अभी भी वही चल रही है मेरी 15,000 वाली। तो मेरा आंसर आ गया 87500। आया मजा? आया मजा? लास्ट क्वेश्चन एक और। अरे ये कैसा, ये चिपकू क्वेश्चन कैसा है? कोई नहीं, देखो कैपिटल दे रखी है 10,000 रुपए, बोरोड 3,000 फ्रॉम अ फ्रेंड, लाइबिलिटी दे रखी है। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट दे रखा है, एंड विड्रॉ 4,000 फॉर पर्सनल यूज। व्हाट इज द कैपिटल? क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। तो निकाल लेंगे एक ही क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कैसे आती है? ओपनिंग कैपिटल में क्या है? प्रॉफिट माइनस क्या है? ड्रॉइंग। एडिशनल कैपिटल यहां पर भी नहीं है। ओपनिंग 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 कितनी है? 10। कह रहे हैं प्रॉफिट कितना कमाया है? 5,000 रुपया। और ड्रॉइंग कितनी कर ली है बेटा? विड्रॉ कितना कर लिया? 4,000 रुपया। हमारा आंसर कितना आ गया भैया? 11,000। ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल, ये पूछी थी। फिर कह रहे हैं जी बी पार्ट अलग पार्ट है। महेश ने बिजनेस स्टार्ट किया। सर इसका क्या करोगे? कुछ करना ही नहीं। क्लोजिंग एसेट बोलता तो कैपिटल में जोड़ देता। महेश स्टार्टेड बिजनेस विद 15,000 ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग दे रखा है। मेड अ प्रॉफिट 3,000, 2500 रुपए सप्लायर को देने हैं, आपको असेट निकालने हैं, होमवर्क।
आंसर कमेंट में फेंक के मारना। तो स्लाइड्स खत्म हो गई हैं आपकी सर, क्वेश्चन खत्म हो गए हैं क्या? नहीं, एक क्वेश्चन और सुन के जाओ। एक क्वेश्चन आता है बहुत ही प्यारा, एक क्वेश्चन है जो मैं अभी अभी मेरे को याद आया है, मैं लाना भूल गया हूं, सॉरी। क्वेश्चन बड़ा आसान है कि आपको गिव एन एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग इक्वेशन, ऐसे लिखा आएगा। तो आपको पहला पूछाएगा एक ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जिससे इंक्रीज इन असेट हो और इंक्रीज इन लायबिलिटी हो। तो अनगिनत ट्रांजैक्शन है, कोई भी एक लिख देना। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी, बता दो बता दो बता दो। भाई उधार पे स्टॉक खरीद लिया, उधार पे मशीनरी खरीद ली, गुड परचेज्ड फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, गुड परचेज फ्रॉम फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। अभी जैसे बैंक लोन पे आपने मशीनरी खरीदी थी तो उससे क्या था, हमारी लायबिलिटी भी बढ़ रही थी, एसेट भी बढ़ रहा था। ऐसे एक आधा एग्जाम्पल होगा आपकी टीएस गरेवाल में, जाके देख लेना। ऐसा मैंने एग्जाम्पल और क्वेश्चन डीके गोयल में भी देखा, जाकर कर लेना, सिंपल है। अब इसके आंसर सबके अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू असर्शन रीजनिंग में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। खत्म हो गया भाई मेरे तरफ से ये चैप्टर, ठीक है जी, मैंने अपना पार्ट कर दिया। अब आपकी बारी है, इस चैप्टर को जितना पक्का कर सकते हो कर लो। अगला लेक्चर होगा मेरा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का। सिर्फ इतना ही नहीं बेटा, अभी कल तुम्हारे पास इकोनॉमिक, कल से इको, बीएसटी और अप्लाइड मैथमेटिक्स के लेक्चर आने शुरू हो जाएंगे। जो बच्चा यहां तक पहुंच गया उसके पास कोर मैथमेटिक्स है, उसको बता दूं, साइंस एंड फन एजुकेशन पे सेट्स लेक्चर आ चुका है। अब ऐसे ही हर एक चैप्टर के वन शॉट प्राइम तरीके से तुमको मिलने शुरू हो जाएंगे। और ये वो वन शॉट नहीं है जो यूट्यूब पे फ्री एजुकेशन बोल के पढ़ाया जाता है। जेन्युइनली ये एक फ्री एजुकेशन है। हाँ, पेड बैच से सर कैसे अलग है, जब सब कुछ आपने यहीं करा दिया। देखो पेड बैच में लाइव डाउट क्लास हो जाती है, आपका टेस्ट हो जाता है, मॉनिटरिंग हो जाती है, डाउट क्लासेस वहां पे बहुत ज्यादा होती हैं। मतलब ये तो हो गया, उसके बाद डाउट क्लासेस भी हो रही हैं, उसके बाद हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, असाइनमेंट्स दे रहे हैं, बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत सारी चीजों की। तो कहानी वहां पर है कि ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करने के बाद आपको बहुत चीज मिल जाती है, और एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर आपके सारे के सारे। और हमने वहां पर ये वाला लेक्चर एक गो में नहीं पढ़ा था, उसको हमने पार्ट्स में एब्जॉर्ब कर करके पढ़ा था, गाइडेंस के साथ पढ़ा था। मेंटरशिप मिल जाती है और कोई फर्क नहीं होता। बाकी देखो पढ़ा, अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ा बदल जाएगा। और मैं एक ऐसा टीचर हूं जो, मैंने 11th के पिछले साल भी, 12th के बच्चे बता देंगे, लास्ट ईयर भी मैंने बोला था और किया भी कि मैं कोई फर्क नहीं रखता पेड बैच और यूट्यूब के बच्चों में। जितना दिल और दिमाग से मैं पेड बैचेस में पढ़ाता हूं, उतनी ही इंटेंसिटी से मैं यहां पर पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो मेरा पार्ट हो गया, अब आपका पार्ट है। अच्छा सा एक कमेंट छोड़ना है, जो बच्चे नए आए थे जिनको लेक्चर बहुत ही पसंद आया, आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है और लाइक करना है इस इवेंट को। अगला लेक्चर आएगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, ऐसा लेक्चर और इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसके बिना आपका आगे का जीवन अधूरा रह जाए। आप अकाउंटेंसी के अंदर एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझ नहीं आया या याद नहीं हो। ठीक है ना, वेट करेंगे उस लेक्चर का। कल से आपके 3 लेक्चर लगातार और आएंगे 11th स्टैंडर्ड के, अगर अप्लाइड के हो तो भी मिलेगा, इको ही मिलेगी, बीएसटी भी मिलेगी। ठीक है जी बेटा, तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।